आज के दिन दान का बड़ा विधान है। लोग कहते हैं कि आज दान करने से अक्षय होता है, धन पवित्र होता है, आदि आदि पवित्र। हम ऐसा एक भाव रखते हैं कि दान करने से अगर आज अक्षय होता है तो ऐसी वस्तु का दान कीजिए जिसके अक्षय होने से भगवत प्राप्ति। जैसे आज जो आगे आवे, जो सामने पड़ जाए आपके, उसको भगवान नाम का दान करो। किस लिए? कि नाम अक्षय हो जाए। आपके सामने जो आवे उसको प्रेम का दान करो ताकि आपका प्रेम अक्षय हो जाए। धन अक्षय करने से, स्वर्ण अक्षय करने से, चांदी अक्षय करने से कोई लाभ नहीं है, सब रह जाएगा यहीं पर, लेकिन हरि नाम साथ जाएगा। धन धान्य तो दान रोज करना चाहिए, लेकिन आज तो नाम का दान करो, आज तो ज्ञान का दान करो, आज तो प्रेम का दान करो ताकि वो अक्षय हो जाए। आज चाहे जो कोई कुछ कर दे, गुस्सा भी आ रहा हो, क्रोध करना नहीं, अक्षय हो जाएगा। नहीं तो गुस्सा नहीं करना, आज क्रोध नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, किसी को डांटना नहीं, फटकारना नहीं। आज जो करोगे सब अक्षय होगा। किसी का मजाक मत उड़ाना, सब अक्षय हो जाएगा। आज तो भैया एक क्षण भी हरि स्मरण के बिना ना निकले ताकि वो अक्षय हो जाए, वो अक्षय हो जाए। अंतिम श्वास तक हरि स्मृति बनी रहे, क्योंकि वही साथ रहने वाला है और कुछ साथ नहीं जाएगा। और आज की भक्ति के आचार्य कौन है? श्री प्रहलाद जी महाराज। स्मरण भक्ति के आचार्य प्रहलाद जी महाराज, जिनके मुख से ही नवदा भक्ति का प्रवचन प्रकट हुआ है। प्रहलाद जी ही नवदा भक्ति का भाव अपने पूज्य पिताजी को सुनाते हैं। ये स्मरण भक्ति के आचार्य। बहुत ध्यान से सुनिएगा। नवदा भक्ति में कुछ भक्ति ऐसी हैं जिनके लिए प्रयास और परहेज, ये दोनों करने पर भी कई बार सफलता प्राप्त नहीं होगी। और उनमें से एक भक्ति है स्मरण भक्ति। परहेज भी हम बता देंगे, प्रयास भी आप कर लेना, लेकिन ये तो उनकी इच्छा से ही हो सकता है। स्मरण भक्ति के आचार्य हैं श्री प्रहलाद जी महाराज, जिन्होंने कभी ठाकुर को देखा नहीं है, लेकिन बाल्यकाल से ही अपने गर्भ में मां के जब नारद जी महाराज के प्रवचन सुने, भक्ति भाव सुने, जन्म लेते ही उनके चित्त में वो भक्ति के बीज अंकुरित हो गए। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। कल मुझे एक पत्र भी आया था, उसमें लिखा था हमारे घर में मांस भी बनता है, हमारे माता पिता विपरीत हैं, ऐसा है, सब कुछ है। महाराज जी आप बताओ कैसे भजन बने। स्मरण भक्ति का पहला एक नियम जान लीजिए, शिकायत नहीं करनी। ठाकुर जी से कोई शिकायत नहीं, चाहे जैसी स्थिति मिली हो। प्रहलाद जी ने कभी कोई शिकायत की हो ठाकुर जी से? नहीं, शिकायत किसी भक्त ने नहीं की। वो तो व्याज स्तुति होती है कि हम ठाकुर जी से थोड़ी, जब प्रेम बहुत कर लिया जाता है ना तो नोक झोंक करी जाती है। अगर भक्तिमती मीराबाई का कोई ऐसा पद है जहां वो ठाकुर जी से लड़ रही हैं या शिकायत कर रही हैं, तो इसका मतलब उन्होंने पहले बहुत प्रेम किया है ठाकुर जी से। इसलिए प्रेम की एक चरम स्थिति आती है तो शिकायत नहीं, थोड़ा सा प्रेमी के साथ में थोड़ी नोक झोंक हो जाती है, और वो प्रेम का स्वरूप है। पर प्रहलाद जी ने कोई शिकायत नहीं की। हे नाथ, मैं कैसे आपको बच सकता हूं? मैं तो राक्षस हूं, मैं आपको कैसे बच सकता हूं? मेरे पिता ही विपरीत हैं, मेरे भाई विपरीत हैं, मेरा परिवार विपरीत है। प्रहलाद जी के संपूर्ण कुल खानदान में एक भी ऐसा नहीं है जिसके बगल में बैठ करके प्रहलाद जी कीर्तन कर लें। ऐसी प्रतिकूल अवस्था, ऐसी प्रतिकूल व्यवस्था, लेकिन प्रहलाद जी ने फिर भी अपना भजन नहीं छोड़ा। कभी कभी हम लोग उन पे बहुत तरस आ जाता है हमको कि अरे बताओ, इनका तो ऐसा सब परिवार कुल है, फिर भी ये भजन नहीं छोड़ते, कथा सुनना नहीं छोड़ते। श्री प्रहलाद जी महाराज को देखिए ना,
कभी कोई शिकायत नहीं की उन्होंने। विपरीत अवस्था, मैं कहा करता हूं, नाविक वो अच्छा नहीं जो अनुकूल धारा में नाव चला दे, नाविक तो वो अच्छा जो प्रतिकूल धारा में नाव को संभाल ले। और श्री प्रहलाद जी उस भक्ति में। अब देखो, प्रहलाद जी से एक दो चीजें सीखिए। पहली बात, शिकायत नहीं कि ठाकुर जी आपने, मैं क्या करूं, आपने मुझे ऐसा बनाया, आपने मेरा परिवार कुल खानदान सब ऐसा कर दिया, मैं कैसे भजन करूं। नहीं, कोई शिकायत नहीं। प्रहलाद जी महाराज नित्य अपने पिताजी को प्रणाम करते हैं, नित्य अपने भाई बंधुओं को वंदन करते हैं। और भागवत जी में वर्णन है कि श्री प्रहलाद जी महाराज दानव विश्वविद्यालय पढ़ने गए, वहां जाकर के दानवी विद्या भी सीखते हैं। लेकिन इन सब के बाद भी प्रहलाद जी के चित्त पर कोई असर नहीं हुआ। चित्त तो हरि का ही है। एक बात हम खुल के कह दें, मान लीजिए कि आप भजन करते थे और अचानक 1-2 साल बाद ऐसा हुआ कि आपकी भक्ति में अब लेश हो गया, अब आपकी भक्ति कम हो गई, अब आप थोड़े से व्यभिचार में पड़ गए। और आपसे किसी ने पूछा, बोले पहले तो भाई तुम बड़े भक्त थे, अब क्या हो गया? बोले यूनिवर्सिटी गए थे पढ़ने के लिए, वहाँ बच्चों का संग ऐसा हो गया, ऐसी संगति मिल गई, ऐसे लोग खाते पीते सब थे, क्या करें, धीरे धीरे हमारा व्यवहार भी बिगड़ गया। इसका मतलब पता है क्या है? आपके हृदय को ठाकुर जी ने तब भी स्वीकार किया ही नहीं था। अगर किया होता तो चाहे जैसी स्थिति परिस्थिति हो जाती, आप अपने चित्त से ठाकुर जी का त्याग नहीं करते। एक सामान्य से प्रेमी की चर्चा, क्योंकि ये जल्दी समझ में आता है इसलिए ऐसे उदाहरण देने पड़ते हैं हमको। कोई प्रेमी अगर अपने प्रेमी को प्राप्त करना चाहता है तो माता से रूठ जाएगा, पिताजी विपरीत हो जाए, परिवार विपरीत हो जाए, कुल खानदान विपरीत हो जाए, चाहे उसके सामने अपने प्रेमी से भी लाख गुना योग्य, लाख गुना सुंदर व्यक्ति आ जाए, फिर भी वो स्वीकार नहीं करता। जिसको एक बार चुन चुका है वो उसी का ही रहता है, वही तो प्रेम कहा जाता है। लेकिन पता चली कि हम जिससे प्रेम करते हैं उससे नेक ज्यादा पैसा वाला है, ये इसके संग रह लेंगे तो थोड़ा नेक ज्यादा हमको आगे भविष्य में कष्ट नहीं होगा, और फिर उसको हम छोड़ दें और वहां, तो ये प्रेम है। प्रेमियों की भाषा में इसको क्या बोलते हैं? बेवफाई। इसको क्या बोलते हैं? धोखा दे दिया। फिर बेचारा वो रोता है, देखना एक दिन तुमको पता चलेगा, आदि आदि सब बातें होती हैं। ठीक वैसे ही अगर एक बार हरि शरणागति ग्रहण की है, उसके बाद चाहे व्यवहार, चाहे संगति, चाहे आहार, चाहे कैसे भी स्थिति आ जाए, अगर उस स्थिति के आने पर आपके हृदय का स्वरूप परिवर्तित हुआ है, इसका मतलब वो पहले भी शुद्ध नहीं था, इसीलिए परिवर्तित हो गया। और अगर शुद्ध होगा तो महाराज अमेरिका की यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाना, आपका व्यवहार नहीं बदलेगा, आपका चित्त स्वभाव स्वरूप नहीं बदलेगा। इसका मतलब वो पहले ही शुद्ध नहीं था, इसीलिए परिवर्तित हो गया। प्रहलाद जी से ये बात हमने सीखी है कि चाहे जैसी स्थिति आ गई, लेकिन प्रहलाद जी का स्वभाव नहीं बदला। शिकायत नहीं। स्मरण भक्ति का पहला सूत्र है, ठाकुर जी से कोई शिकायत नहीं। स्मरण भक्ति में पहले तो शिकायत नहीं, और स्मरण भक्ति में दूसरा समर्पण। ऐसा समर्पण ठाकुर जी के प्रति, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करता। तभी स्मरण भक्ति श्रेष्ठ हो सकती है। याद, स्मृति। महाभारत युद्ध जब मध्यस्थ ठाकुर जी ने गीता का ज्ञान दिया, तब अर्जुन को 18 अध्याय सुनाते हुए ठाकुर जी अंत में पूछते हैं, अर्जुन अब तुम्हारी स्थिति कैसी है?
तब अर्जुन कहते हैं नष्टप मोह स्मृतिर्लब्धा, मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे स्मृति प्राप्त हो गई। स्मृति माने स्मरण, याद। स्मृति भी एक भक्ति है। एक बात बहुत ध्यान से सुनो सब लोग, इधर देखो। आप लोग नित्य नाम जप करते हैं, आप लोग नित्य तिलक लगाते हैं, नित्य अपने ठाकुर जी की सेवा करते हैं। अब एक चीज हमारी सुनो, सब अपने क्रम कीजिए जो आपके क्रम हैं, उसके बाद नेत्र बंद करके बैठिए। जब आप वृंदावन गए थे उस स्मृति को पुनः दोहराइए। जब आप जगन्नाथपुरी गए थे उस स्मृति को पुनः दोहराइए। जब आप श्रीनाथ जी गए थे उस स्मृति को पुनः दोहराइए। जब जोधपुर में एक उत्सव हुआ था, वहां संतों का आगमन हुआ, उस स्मृति को पुनः दोहराइए। वहां ये महाराज जी आए थे, उन्होंने ये बात कही थी, उस स्मृति को दोहराइए। यहाँ पर रामद्वारा में नवदा भक्ति महोत्सव हुआ, इस स्मृति को दोहराइए। संपूर्ण स्मृतियों का एक बार चिंतन कर लिया कीजिए। ये स्मरण भक्ति का एक स्वरूप है। बोलो गंगा मैया की। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय हमारे भगवत धाम वाले पूज्य बड़े महाराज जी स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज एवं छोटे महाराज जी परम पूजनीय स्वामी श्री रविंद्रानंद जी महाराज पधारे। आपके चरणों में बारंबार प्रणाम। स्मृति, व्यक्ति स्मृति रखता है विवाह की, व्यक्ति स्मृति रखता है अपने पुत्र के पैदा होने की, व्यक्ति स्मृति रखता है सब चीजों की। जब जब अवसर मिले, एकांत होते हैं तो स्मरण किया कीजिए कि कब प्रथम मिलन हुआ था ठाकुर जी से, कब प्रथम वृंदावन दर्शन हुआ था, अंतिम बार जब वृंदावन गए थे तब कैसी सुगंधी थी, कैसी पवन थी, कैसी वायु थी, कैसे कैसे लोग मिले, कैसे दर्शन हुए, ये सारी अपनी स्मृति में रखिए। इन सब से स्मरण भक्ति पुष्ट होती है, स्मरण भक्ति में पुष्टि आती है। हम लोग याद रखते हैं पर उसका नित्य चिंतन नहीं करते, नित्य स्तवन नहीं करते, नित्य स्तवन नहीं होता। लिख लीजिएगा, अपनी भगवत दर्शन और धाम दर्शन और संत दर्शन की जो स्थिति है उसका नित्य चिंतन करो, नित्य स्मरण करो, नित्य याद करो। जब हुआ था उत्सव तो ऐसा हुआ था, तब ये हुआ था। कल जब हम नौका विहार कर रहे थे तो आपके तन को, पंच इंद्रियों को, आंख, नाक, कान, जीव और त्वचा, इनको जो जो अनुभव हुआ वो सब आपकी स्मृति में आना चाहिए। और स्मृति में आते एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी स्मृति में जैसी चिंतन आप करोगे वो घटना आपके तन के साथ घटने लगेगी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत अच्छा सूत्र हम दे रहे हैं आपको। नित्य अपनी सद स्मृतियों को चिंतन किया कीजिए। हमने सुना है श्री रैदास जी महाराज, रैदास जी के चरित्र में ऐसा भाव आता है महाराज जी कि जब उनको ठाकुर जी प्राप्त हो गए और उनकी सेवा करते थे तो रैदास जी खूब भ्रमण करते थे, सब जगह धाम जाते थे, सब जगह दर्शन करते थे ठाकुर। कभी बद्रीनाथ गए, कभी द्वारिका गए, तीर्थों में ही भ्रमण करते रहते थे। लेकिन जब से उनके ठाकुर जी की सेवा विराजमान हुई घर में तो सब जगह ठाकुर जी को ले जाना संभव नहीं हो पाता, प्रसाद और शुद्धि की व्यवस्था नहीं हो पाती थी। तो रैदास जी क्या करते, अपने ठाकुर जी को तैयार करते और तैयार करके मन विचार करते, जय जय आज कहाँ चलोगे घूमवे, चलो आपको बद्रीनाथ दर्शन करा लाते हैं। तो अपनी कुटिया की एक खिड़की के ऊपर लिख देते थे श्री बद्रीनाथ धाम, और अपने ठाकुर जी की चौकी उठाते, 2-4 बार बीच में घुमाते और श्री बद्रीनाथ धाम में ले जाके, ओ हो बद्रीनाथ आ गए, क्या ठंडी बिहार चल रही है ठाकुर जी, देखो बर्फीले पहाड़ चारों ओर, अलकनंदा जी बह रही हैं, कितना सुंदर लग रहा है। आज पूरे दिन बद्रीनाथ में विराजे। उस दिन सामग्री भी वो बनती थी जो शीतकाल में पाई जाती है।
शीतकाल की सामग्री, ठंडी सामग्री नहीं, स्वेटर पहन करके घूम रहे हैं, शॉल ओढ़ रखी है, ठाकुर जी को भी शॉल पहना रखी। जेठ के महीना में भीषण गर्मी है बाहर कुटिया के, लेकिन भीतर तो महाराज उनका बद्री। और इसका ऐसा उनके साथ में प्रभाव होता था, कभी कभी भयंकर ग्रीष्म ऋतु में गांव के लोगों को सर्दी लगने लगती, कांपने लग जाते। बोले क्या करें, बोले जून जुलाई का महीना, जेठ का महीना चल रहा है, इतनी सर्दी क्यों? जरूर रैदास जी अपने ठाकुर जी को केदारनाथ ले गए होंगे आज, इसलिए पूरे गांव में सर्दी आ गई है आज। उनके ठाकुर जी की जहां स्थिति होती थी वैसी स्थिति पूरे गांव की होने लग जाती थी। हम कह रहे हैं गांव की तो नहीं होगी, लेकिन अगर कोई एक भक्त जोधपुर में ऐसा हो जाए, सब उसके घर के बाहर, भैया आज तू एक काम कर, बद्रीनाथ का चिंतन कर ले, बहुत गर्मी पड़ रही है बाहर, पूरे जोधपुर में लेकर हवा तो चल जाए। स्मृति भक्ति में, स्मरण भक्ति में ये सामर्थ्य है कि आप जो स्मरण करेंगे वो आपके तन के साथ घटने लगेगा। इसी को हमारे वृंदावन में महाराज जी मानसी भक्ति कहते हैं, जहां हमारे ब्रज के निकुंज उपासी संत वैष्णव जन नेत्रबंद करते हैं, और नेत्रबंद करते ही ध्यान करते हैं, सुंदर सघन कुंज है, यमुना जी बह रही हैं, आहा सुंदर मोगरा के इत्र डारे गए हैं रज में, खस के इत्र लगाए गए हैं रज में, ऐसी सुगंधी आ रही है। कुंज निकुंज में सुंदर मोगरा के पुष्पों से सजावट की गई है, ठाकुर जी का रत्न जटित सिंहासन विराजमान है, उस पर चंदन के छींटे पड़े हैं। प्रिया प्रियतम दोनों ऐसी पीतांबरी नीलांबरी पहन करके, पामन में नूपुर धारण करके मधुर चाल से चलते आ रहे हैं, छत्र चमर लेकर के सखियां चल रही हैं। और हमारी सेवा क्या है? बोले हमको आज ठाकुर जी ने सेवा दी है, दूर खड़े है कि पंखा जलो, हम पंखा जल रहे हैं और ठाकुर जी हमारी सेवा स्वीकार कर रहे हैं। आप निश्चित मानिए, हमारे ब्रज के जो संत मानसी सेवा में जाते हैं, जब वो चिंतन करते हैं और चिंतन करते ही उनके भाव में आता है कि यहाँ रज में आज मोगरा का इत्र है, वो जिस कक्ष में बैठे होते हैं वहां अपने आप मोगरा की सुगंधी आने लग जाती है। वो यदि विचार कर लेते हैं कि आज सुंदर आकाश में घनघोर बादल छाए हैं और रिमझिम वर्षा हो रही है, तो भले ही बाहर बादल ना हो, लेकिन उनके वस्त्रों पर, उनके मुखार बिंद पर, उनके केश पर छोटे छोटे बिंदु प्रकट हो जाते हैं, मानो जैसे सच में वर्षा हो रही हो। स्मरण भक्ति सामान्य नहीं है। ऐसी स्मरण भक्ति हमारे श्री राधा वल्लभ लाल जी को जिन्होंने प्रकट किया, श्री हितरवंश महाप्रभु, उनके बाल्यकाल की लीला सुनाते हैं और कहते हैं कि महाप्रभु जी तो वंशी के अवतार हैं। तो जब आपके पूज्य पिताजी महाराज अपने ठाकुर की सेवा करते थे, तो छोटे से श्री महाप्रभु जी, हितरवंश महाप्रभु, दूर खड़े होकर के देखते थे। उनकी इच्छा होती थी कि मैं भी सेवा में जाऊं, लेकिन छोटा बालक जानकर के पिताजी दूर रखते थे। लड़ते थे पिताजी से, मुझे भी सेवा का अवसर दीजिए। कभी जिज्ञासा करते थे, मुझे भी सेवा करनी है ठाकुर जी की। तो उनके पिताजी दूर की सेवा देते थे, समीप की सेवा नहीं। दूर की सेवा कैसे? बोले तुम पंखा जला करो दूर खड़े होकर के ठाकुर जी को। कभी कहते ठाकुर जी झूला पे विराज रहे, ये लो डोर पकड़ो, दूर से झुलाते रहो ठाकुर जी को। और जितनी सेवा मिलती थी महाप्रभु जी उसमें बड़े प्रसन्न होते, चलो जो मिले मिल तो जाए। एक दिन महाप्रभु जी ठाकुर जी को झूला झुला रहे थे छोटे स्वरूप में, और झुलाते 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 उनके नेत्र बंद हो गए, और नेत्र बंद होते ही वो तो निकुंज में प्रवेश कर गए। और निकुंज में एक सखी रूप, वंशी अली का रूप धारण कर लिया। और वहां पर क्या देख रहे हैं कि स्थिर स्थूल मूर्तिमंत ठाकुर जी नहीं है, प्रकट ठाकुर जी हैं। अपने हाथ भी हिला रहे हैं, अपने पाम भी हिला रहे हैं, अपने नेत्र भी मटका रहे हैं। किशोरी जी के गले में गलवैया देकर के खूब सुंदर सघन कुंज में विहार कर रहे हैं। आहा, ठाकुर जी के रास विहार का दर्शन करने लगे। हित हरिवंश मगन मन श्यामा। किशोरी जी कैसी हैं? बोले मगन मन में है, आनंद में है। क्यों? ठाकुर जी कर क्या रहे हैं? बोले हरत मदन
हरत मदन घन पीर रि सजने। सबके चित्त के काम पीड़ा का नाश कर रहे हैं ठाकुर जी अपने नृत्य के द्वारा। अरे भाई, कोई सुंदर श्रृंगार करके आवे, वस्त्र आवरण धारण करके आवे, उसके प्रति इच्छा प्रकट करते हैं, पर ठाकुर जी तो ऐसा नृत्य करते हैं रास में कि उनके रूप लावण्य को देख करके चित्त में जो काम पीड़ा है वो भी नष्ट हो जाती है। ऐसे ठाकुर जी यमुना तट पर रास कर रहे हैं। अब ये क्या है? प्रत्यक्ष में तो हितरवंश महाप्रभु झूला झूला रहे हैं ठाकुर जी को, लेकिन नेत्रबंद हो गए और मन से स्मृति किसकी कर रहे हैं कि ठाकुर जी तो रास विहार कर रहे हैं, और मैं भी एक वंशी अली गोपी हूं, ठाकुर जी के साथ रास कर रही हूं। स्थिति ऐसे होने लगी कि झूला झुलाते झुलाते श्री महाप्रभु जी को प्रश्वेत के बिंदु प्रकट होने लगे, क्योंकि नृत्य कर रहे हैं तो नृत्य में पसीने आ रहे हैं। हाथ से डोर छूट गई ठाकुर जी की, बस हाथ धीमे धीमे चल रहा है, डोर छूट चुकी है। अब इतनी सुंदर लीला है महाराज। अप्रत्यक्ष मानसी भाव में, स्मृति भक्ति में तो ठाकुर जी रास कर रहे हैं, लेकिन प्रत्यक्ष में सामने ठाकुर जी झूला झूल रहे हैं। सावन को महीना है, और सावन में ठाकुर जी झूला काहे को झूले? क्योंकि सावन में हवा नहीं चलती, घनघोर बादल छा जाते हैं तो उमस जैसी होती है, इसलिए सखियां झूला झुलाती हैं ताकि ठाकुर जी को हवा लगे, ठाकुर जी को सुख मिले। सामने झूला पे बैठे हुए ठाकुर जी किशोरी जी तो कहने लगे, हे श्री जी, हे श्यामाजू, मुझको तो बड़ी गर्मी लग रही है, ये हरिवंश बालक तो झुला ही रहे हो। किशोरी जी बोली, पता ना है, वो तो रास की भूमिका में चलोगे और रास को स्मरण कर रहे हो। देखो रास कर रहे हो, आपके हाथ पकड़ करके झूम रहे हो, वो तो स्मृति भाव में चलोगे और स्मरण भक्ति में चलोगे, अब हमारी सेवा कैसे होगी? ठाकुर जी बोले, मुझको तो गर्मी लग रही है, मैं क्या करूं? किशोरी जी बोली, अब कछु तो करो, गर्मी तो मुझको भी लग रही है। सो इतने में प्रत्यक्ष ठाकुर जी जिनकी सेवा होती थी वे सचल हो गए, और सचल होकर के अपने झूला से नीचे पाम लटका लिए और अपने पैर के अंगूठा से टेक दे दे करके झूला झुला रहे हैं, अपने आप को स्वयं ही झुला रहे हैं। क्योंकि किशोरी जी को भी श्रम है, क्योंकि हरिवंश बालक तो स्मृति स्मरण भक्ति में चलोगे हो। यहां ठाकुर जी पैर से टेक दे दे करके झूला आगे पीछे कर रहे हैं। किशोरी जी तो बड़ी प्रसन्न, हाँ अब ने एक सांस आई, अब ने एक हवा लगी, लेकिन ठाकुर जी तो और थक गए। पहले पसीना आ रहा और ने पामन ते जोर जोर ते झुलाने लगे तो और थकान है गई। सो ठाकुर जी ने कहा कि अपनी पीताम्बरी के सब्र छोड़ जो बांधवे के हूं वो सब खोल लिए और पीताम्बरी उतार करके अपनी माला वाला उतार करके सब धर दें। बोले मुझे तो बड़ी गर्मी लग रही है, कहा करूं? ठाकुर जी जोर जोर से झूला झुलाने, इतने में ही महाप्रभु जी के पिताजी आ गए भीतर, और जैसे ही पिताजी का आगमन हुआ ठाकुर जी दौड़ करके बिना अपनी पोशाक धारण किए हुए जाकर खड़े हो गए। पिताजी ने आकर के जब देखा तो क्या देख रहे हैं कि हरवंश बालक केवल अपने हाथ को चला रहे हो, हाथ से डोर छूट गई है, लेकिन झूला अपने आप चल रहा है, और ठाकुर जी अपनी पीताम्बरी आदि उतार करके और बिल्कुल अपने स्वरूप में खड़े हैं। लेकिन वो इस भेद को पहचान नहीं पाए कि हुआ क्या था यहाँ पर, ये झूला अपने आप चल कैसे रहा है। स्मरण भक्ति, स्मरण भक्ति में आपका तन कहीं भी हो सकता है। स्मरण भक्ति में आपके आसपास का व्यवहार कैसा भी हो सकता है। स्मरण भक्ति में आपके आसपास के लोग विचित्र हो सकते हैं, परंतु आपकी स्मरण भक्ति में यदि ताकत होगी तो आप देह से चाहे जहां बैठे हो, हृदय से, आत्मा से, मन से आप वृंदावन पहुंच जाओगे और वहां पर लीला का अनुभव करने लगोगे। स्मरण भक्ति में इतनी शक्ति है, आप जोधपुर में बैठ करके केवल ध्यान लगा करके अनुभव कर सकते हैं कि आज श्रीनाथ जी ने कैसी पोशाक धारण की होगी, आज वृंदावन बिहारी लाल जी का कैसा बंगला मनोरथ हो रहा होगा, आज श्री राधारमण लाल जी में कैसी विशेष सेवा हो रही होगी। ये जोधपुर में बैठे बैठे आप स्मरण भक्ति से कर सकते हैं। ये कोई चमत्कार नहीं है बंधुओं, चमत्कार के रूप में इसको मत लीजिएगा। इसका अभिप्राय ऐसा है
कि स्मरण भक्ति इतनी पुष्ट हो जाती है, फिर आप जो विचार करते हैं वैसा ही हो रहा होता है वहां पर। ये कोई चमत्कार नहीं है। आपने अगर विचार कर लिया कि आज राधा वल्लभ जी ने पीली पोशाक पहनी हो, तो पीली ही पहनी होगी। स्मरण भक्ति इतनी तीव्र हो जाती है, फिर आपकी स्मृति में वही आता है जो है, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। पर इस स्मरण भक्ति को पुष्ट करना होगा, और इसकी पुष्टि के लिए शिकायत नहीं, इसकी पुष्टि के लिए पूर्ण समर्पण ठाकुर जी के प्रति, और इसकी पुष्टि के लिए नित्य, जिस प्रकार दवाई बेनागा ली जाती है, वैसे नित्य दवाई औषधि के रूप में नित्य सत्संग हो, नित्य। और सत्संग में भी ठाकुर जी की लीला का चिंतन, लीला का स्तवन, कोई ब्रज लीला, कोई रास लीला, कोई भाव लीला, ठाकुर जी की लीलाओं का। और अगर सत्संग श्रवण में नहीं मिलता, ऐसा हो नहीं सकता, इतने आधुनिक यंत्र आप सबके पास, फोन है, रोज सत्संग मिले ना मिले ऐसा हो नहीं सकता। आप नित्य कर सकते हैं, नित्य सत्संग करना है। ये तीन कार्य, सत्संग, समर्पण और बिना शिकायत के, बिना अर्जी के, बस जैसे राखो तैसे रहूं, जैसे राखो तैसे रहूं। फिर जैसी स्थिति परिस्थिति व्यवस्था वो स्वीकार। तीसरा स्थिति कह दूं तो स्वीकारीकरण, जैसी व्यवस्था अवस्था मिल जाए वो स्वीकार है। इन तीनों से स्मरण भक्ति पुष्ट होती है। अच्छा, एक स्मरण भक्ति का हमारे ब्रज का नियम है, वो और हम आपको थोड़ा कह दें कि जब आप स्मरण में जाते हैं, ठाकुर जी का स्मरण करते हैं, तो अभी आप राधा रमण जी का स्मरण करते हो, राधा वल्लभ जी का स्मरण करते हो, बिहारी जी का स्मरण करते हो, श्रीनाथ जी का स्मरण करते हो, जहां आपकी रुचि उनका स्मरण करते हो। स्मरण में क्या विचार करते हो? मंदिर में ठाकुर जी विराज रहे हैं, ऐसी पोशाक पहनी है, श्रृंगार आदि, इतने मात्र ये प्रारंभिक स्मरण हो सकता है, लेकिन रोज यही स्मरण नहीं करना है। फिर आप उस स्मरण में थोड़ी परिवर्तन लाओ। अब कैसा परिवर्तन? अपने हृदय कुंज में ही एक सुंदर निकुंज बनाओ, अपनी मति के अनुसार। ऐसे वृक्ष हैं, ऐसे पुष्प हैं, ऐसी पवन है, ऐसी नदी बह रही है, ऐसे सुंदर सेज है, और जिनका आप स्मरण करते हो, राधा रमण, राधा वल्लभ, बिहारी जी, श्रीनाथ जी, उन्हीं ठाकुर जी को सचल मान करके वहां विराजमान करो। और सचल रूप में ठाकुर जी आपके सामने सेज पर विराज रहे हैं। उसके बाद अपने गुरुदेव का स्मरण करो। हमारे गुरुदेव कौन? जिनकी कृपा से हम ये सब भाव धारण कर रहे हैं, जिन्होंने हमें नाम दीक्षा, गुरु दीक्षा एवं दिशा प्रदान की, उन गुरुदेव का भी एक आसन लगा दो। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बिना गुरुदेव को आसन पधराए यदि आप स्मरण भक्ति में जाएंगे, मानसी भक्ति में जाएंगे, तो हो सकता है आपसे अपराध बने। इसलिए गुरुदेव को वहां विराजमान कर दो, गुरुदेव हमारे बैठे। और उसके बाद स्वयं की जो सेवा आप करना चाहो वो सेवा ठाकुर जी से करो, वार्ता करो, ठाकुर जी की कुछ सुनो, अपनी कुछ सुनाओ। मैं निकुंज सहित ठाकुर जी का स्मरण, परसों के स्मरण में गुरुदेव, निकुंज और श्री ठाकुर जी का स्मरण, उसके अगले दिन में फिर कोई अन्य व्यवस्था का स्मरण, फिर किसी पोशाक का स्मरण, फिर ठाकुर जी को कोई भोग पधराया गया उसका स्मरण। इस प्रकार अपनी स्मरण भक्ति में आगे बढ़ना है। एक दिन ऐसा आएगा कि आप स्मरण भक्ति में प्रवेश करेंगे और कितने घंटे बीत जाएंगे, कौन आकर के आपसे क्या कह गया, क्या बोल गया, आपसे क्या सुना गया, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपके तन पर उसका प्रभाव होगा जो आप स्मरण कर रहे हो, जो आपकी स्मृति में चल रहा है। ये स्मरण भक्ति है। स्मरण भक्ति के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है नित्य लीलाओं का चिंतन, नित्य लीलाओं का श्रवण। अपनी आज ही कहीं जाकर के आप लोग कोई लीला चिंतन करने लगेंगे, क्षमा कीजिएगा, कुछ ऐसा चिंतन में आ जाएगा जो नहीं आना चाहिए था।
इसलिए जल्दीबाजी मत कीजिएगा, पहले खूब रसिकों को सुनो, रसिकों के पद गाओ, रसिकों का ध्यान कर करके उनकी भावों को, उनकी लीलाओं का चिंतन करो। उसके बाद लंबा समय रसिकों को देने के बाद तब स्मरण भक्ति में प्रवेश करो। स्मरण करो, स्मरण करके जैसा आप चिंतन करोगे वैसा ठाकुर जी भाव प्रकट करेंगे। अब स्मरण भक्ति में परहेज क्या है? सबसे बड़ा परहेज वैष्णव अपराध नहीं। कोई तिलक धारण करे है, किसी ने कंठी में पहनी है तुलसी माला, हाथ में नाम जप माला है, उसकी वेशभूषा में धोती है, बगलबंदी है, पटक, किसी भी रूप से वो ठाकुर जी के भेष में है, तो भी उसका अपराध नहीं करना है। ये सबसे बड़ी बाधा है स्मरण भक्ति में। परहेज किसका करना है? कैसा भी कोई वैष्णव सामने आ जाए उसके प्रति आपको भाव ही रखना है। हम कह रहे हैं कि वो आपके सामने ऐसा कुछ कर दे जो आप बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, तो भी उसकी एक स्थिति ऐसी है, तिलक आदि कुछ भी उसने धारण किया। सीता जी को नहीं पता था कि रावण रूप बदल करके आया है, जानती थी। वो जगदम्बा है, पराम्बा है, वो सब जानती हैं। जो राम जी धनुष भंजन करने के बाद सीता जी की ओर चल रहे हैं तो पैरों में उनको पुष्प चुभ रहे हैं, ये तक अनुभव कर लेती हैं सीता जी। क्या उनको ये पता नहीं चला कि ये रावण है जो संत वेश धारण करके आया है? वे जानती थी, केवल इसलिए कुछ नहीं कहा और चल दी क्योंकि भेष संत का धारण किया है, वे भेष वैष्णव का धारण किया। भक्तमाल जी में तो कहा जाता है कि भैया भक्त भेष, वैष्णव भेषधारी चाहे जैसे हो फिर भी उनका सम्मान करो। स्मरण भक्ति में परहेज यही है कि आप अपने मन में किसी वैष्णव के प्रति दोष प्रकट मत करो, क्योंकि अगर दोष प्रकट हुआ तो दोष प्रकट होते स्मरण भक्ति से निकुंज आ जाएगी। स्मरण भक्ति में जैसा जैसा विचार करोगे सब आ जाएगा आपकी स्मरण भक्ति में, ठाकुर जी नहीं आएंगे। अच्छा, इसमें एक बात आती है मन में कि कोई व्यक्ति अगर स्वभाव व्यवहार से उचित नहीं है, केवल पोशाक वैष्णवों की धारण करता है, तो उसके प्रति हम भाव रखते हैं। इससे तो ठाकुर जी को भी बुरा लगता होगा ना कि भाई वो केवल आडंबर कर रहा है फिर भी तुम उसके प्रति भाव रखते हो। ठाकुर जी पर निर्णय छोड़ दीजिए, ठाकुर जी निर्णय करेंगे उसका। आप निर्णय मत कीजिए कि वो उचित है कि नहीं है। आप तो उसके समीप जाओ, आप तो उसको वंदन करो, वैष्णव अपराध नहीं। हमारे वृंदावन में एक महापुरुष रोज चिंतन करते थे ठाकुर जी का, निकुंज का। एक दिन निकुंज का चिंतन कर रहे थे और निकुंज में उन्होंने क्या देखा कि किशोरी जी ठाकुर जी के साथ में वन में विहार कर रही थी, और तभी किशोरी जी की दृष्टि पड़ी, एक सुंदर फल लगा है, पुष्प लगे हैं एक वृक्ष के ऊपर, और किशोरी जी जाकर के उछल उछल करके वो पुष्प तोड़ने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन नहीं पहुंच पा रही वहां तक। श्याम सुंदर दूर खड़े खड़े देख रहे थे। किशोरी जी बोली, देखते ही रहोगे दूर खड़े खड़े, यूं ना है कि नेक आए करके या कुछ नेक डाल को झुकाए दो, मैंने पुष्प ले लूं, फल ले लूं, बस दूर खड़े खड़े दतुइयां दिखा रहे हो अपनी। ठाकुर जी बोले, नहीं, हम देख रहे कि नेकात तुम प्रयास करके देख लो श्यामाजू, फिर मैं आऊं। बोले, मोते ना हेरो, आओ जल्दी, याकू दो मुंह को ये पुष्प चाहिए, अपने केशन में सजाऊंगी, और फल चाहिए पाऊंगी। ठाकुर जी बोले, मैं आऊं। इतने में ठाकुर जी आए और ठाकुर जी ने डाल पकड़ करके नीचे झुकाए दे, लो श्यामाजू तोड़ लो पुष्प। किशोर जी उसमें से पुष्प तोड़न लगी, फल जैसे तोड़न लगी तो फल इतना भारी है कि वो आ नहीं रहे हो, तो ठाकुर जी बोले, ऐसे नहीं, डाल पकड़ करके फल तोड़ो। तो किशोरी जी ने भी डाल पकड़ी, जैसे ही फल तोड़न लगी इतने में ठाकुर जी ने अपने हाथ से डाल छोड़ दी और किशोरी जी ने कस के पकड़ रखी। तो जैसे ही डाल ऊपर गई, किशोरी जी भी बाकी संग में लटक गई ऐसे ऊपर थाड़ी है गई। ठाकुर जी बोले, हाँ ऐसे ही रहो, आप ऐसे दिखता रहूंगा। अब ये लीला एक महापुरुष अपने स्मरण में चिंतन कर रहे थे,
और जैसे ही ठाकुर जी ने वो डाल छोड़ी और किशोरी जी ऊपर गई, वो महापुरुष जोर जोर से हंसने लगे। अरे श्याम सुंदर, तुम्हारी लीला अद्भुत है। अरे लाला जी कहा कर दियो, किशोरी जी हमारी बड़ी कोमल है, तुमने जी कहा कर दियो, डाल पे लटक गई बेचारी, अरे जल्दी नीचे करो। अब वो जोर जोर से हंसे, हंसते हंसते नेत्रों से आंसू आवे। विचार कीजिएगा, इधर देखो, विचार कीजिएगा। वे तो केवल लीला स्मरण करके हंस रहे थे, लेकिन तभी सामने से एक ब्रजवासी जा रहा था, उसका एक पैर नहीं था और थोड़ा वो ऐसे अचक के चल रहे थे, और तभी ये महापुरुष हंसने लगे। तो उसको ऐसा लगा कि ये मेरी लाचारी पर हंस रहे हैं, मेरी दुर्बलता पर हंस रहे हैं। उनके मन में जैसे ये भाव आया, मेरी दुर्बलता पर हंस रहे हैं, इतने में ही उन महापुरुष के चित्त में किशोरी जी ऐसी डाल पर खड़ी हैं और ठाकुर जी नीचे से हंस रहे हैं। बस यही दृश्य दिखते 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 ठाकुर जी और किशोरी जी अंतर्ध्यान हो गए। क्यों अंतर्ध्यान हुए? क्योंकि वैष्णव अपराध बन गया। अब वो बाबा इतनी चिंता में आ गए, बोले अरे ये लीला अधूरी कैसे रह गई, ये लीला यहीं पर विश्राम क्यों हो गई, ये आगे लीला का विस्तार क्यों नहीं हुआ। नेत्र बंद करके चिंतन करने लगे, ठाकुर जी से निवेदन करने लगे, हे श्याम सुंदर आप कहां चले गए, किशोरी जी कहां चली गई, आप दोनों अंतर्ध्यान क्यों हो गए। ठाकुर जी नहीं आए। सोचो, वर्षों की तपस्या, वर्षों की परिश्रम, वर्षों का ध्यान, वर्षों की जप, सब एक अपराध से सब नष्ट हो गया। खूब यमुना स्नान किए, खूब वृंदावन परिक्रमा लगाई, लेकिन पुनः स्मरण में ठाकुर जी नहीं आए। तब अपने गुरुदेव से जाकर के कहा, गुरुदेव ऐसे ऐसे सब लीला हुई, रोज ठाकुर जी चिंतन में आते थे, रोज ठाकुर जी स्मरण में आते थे, नित्य नित्य नूतन लीलाएं करते थे, कभी रुलाते थे, कभी हंसाते थे, लेकिन पतो ना कहा भयो ऐसो, परसों ऐसी लीला है रही, मैं जोर जोर ते हंस रहे हो, पतो ना मेरी हंसी ते बुरो मान गए कि कहा है गए और ठाकुर जी अंतर ध्यान है गए, अब मुंह को लीला दिख नहीं रही है। गुरुदेव ने तुरंत पूछा, बोले जब ठाकुर जी अंतर ध्यान हुए तो तुमने नेत्र खोल के देखा? बोले हाँ मेरे नेत्र खुल गए थे। बाहर क्या दिखा? बोले गुरुदेव कुछ नहीं, मैं बैठा था बस यही, और कुछ नहीं। बोले कोई व्यक्ति दिखा आसपास? तभी उन्होंने ध्यान से चिंतन कर, हाँ गुरुदेव एक व्यक्ति था, उसके एक पैर नहीं थे, वो लाचार थे, थोड़े से जा रहे थे आगे, थोड़ा लंगड़ा रहे थे। गुरुदेव बोले हो ना हो, तुम्हारी उस क्रिया से, तुम्हारी उस हंसी से उनको ऐसा लगा होगा कि तुम उनकी लाचारी पर हंस रहे हो, और वो कहीं ब्रजवासी होंगे, कोई वैष्णव होंगे, उनके बुरा मानने से ठाकुर जी तुम्हारे हृदय से प्रस्थान कर गए। जब तक वो तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे तब तक ठाकुर जी नहीं आएंगे। क्या करूं गुरुदेव? बोले भंडारा करो, सबको निमंत्रण दो, और जितने वैष्णव में इसके दो ही उपाय हैं, या तो जिसके प्रति अपराध बना है वो तुम्हें क्षमा करे, और यदि वो तुम्हें अब नहीं मिल सकते हैं तो उनके बदले कम से कम 100 महापुरुष तुमको क्षमा करें, तब जाकर के वैष्णव अपराध दूर होगा। उन्होंने भंडारा कराया, भंडारा करा करके जितने महापुरुष पधारे सबको दक्षिणा प्रदान करें, और सबके चरणों में प्रणाम करके कान पकड़ के कहें मुझे क्षमा कर दो। और जैसे ही वो कहें क्षमा कर दो तो महापुरुष, अरे तुमने कुछ किया ही नहीं, क्षमा क्यों मांगते हो, इधर आओ। सब लोग अपने हृदय से लगा में उनको क्षमा करते गए। जब 100 वैष्णवों को प्रणाम करके क्षमा मांगी, और क्षमा मांग करके गुरुदेव को जाके कहा कि मैंने भंडारा किया, सबसे क्षमा मांगी, बोले अब जाओ यमुना स्नान करो, ब्रजरज लगाओ, नेत्र बंद करके देखो ठाकुर जी दिखते हैं कि नहीं। जैसे ही जाकर के स्नान करके रज लगा के ध्यान में बैठे, तुरंत क्या लीला प्रकट हुई कि ठाकुर जी नीचे खड़े खड़े हंस रहे हैं और किशोरी जी ऐसे डाल पर खड़ी हैं। पुनः वही लीला वहीं से प्रकट हो गई। अनुनय विनय करने लगे, हे ठाकुर जी किशोरी जी को नीचे बुलाओ। किशोरी जी बोले एक बार नीचे उतारो, तुम्हें बताऊंगी मैं।
जैसे ही ठाकुर जी ने किशोरी जी नीचे उतारी, अब यहाँ तो ठाकुर जी डाल पकड़ के नीचे कर रहे थे, किशोरी जी ने देखी दोनों हाथ इनके व्यस्त हैं, इतने में ही यहाँ कमर में बंधी वही वंशी निकाल करके किशोरी जी भाज गई वहां से। अब ठाकुर जी पीछे पीछे डोल रहे, हे श्यामाजू मेरी वंशी दे दो, हे किशोरी जी मेरी वंशी दे दो। तो महापुरुष इतने प्रसन्न हो गए कि अब मेरे चिंतन में पुनः ठाकुर जी आ गए। तब से उन्होंने नियम बना लिया, वो इतने एकांत में बैठ करके भजन करने लगे कि कहीं मानसी में वो हंस भी रहे हो तो सामने से कोई देख ना लेवे, और कहीं ये ना विचार कर ले कि मुझ पे हंस रहे हैं। क्यों? क्योंकि वैष्णव अपराध एकमात्र ऐसा है जिसके कारण आपकी भक्ति की क्षति होती है, आपके भाव की क्षति होती है, आपकी स्मृति की स्मरण की क्षति होती है। पहले आप कथा सुनते थे बहुत मन लगता था, लेकिन आजकल आपको नींद आने लग जाती है। इसका मतलब क्या है? कोई वैष्णव अपराध बना हुआ है आपसे। पहले आपका नाम जप बहुत बढ़िया चलता था, लेकिन आजकल आपको नाम जप में आलस आने लग गया है, ठाकुर जी की सेवा में आलस आने लग गया है। इसका मतलब कोई वैष्णव अपराध बना है आपसे। पहले ठाकुर जी की भोग सामग्री बहुत बढ़िया सिद्ध करते थे, लेकिन अब कभी चीनी ज्यादा हो जाती, कभी नमक तेज हो जाए, कभी मिर्ची तेज हो जाए, कोई वैष्णव अपराध बना है आपसे। इसीलिए सेवा में विघ्न आ रहा है। और सेवा में विघ्न तो चलो कई बार ऐसे ही आ जाते हैं, पर आपकी स्मरण भक्ति में यदि विघ्न आ रहा है तो इसका मतलब है कोई वैष्णव अपराध आपसे बना है। इसलिए स्मरण भक्ति का परहेज है, कोई वैष्णव अपराध ना बने। सब वैष्णवों के आगे हाथ जोड़ा करो, सबसे प्रार्थना किया करो, और बोल के जाके नहीं कहना कि हमें क्षमा करो, दूर से उनके चरणों में प्रणाम निवेदन करके हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे कोई वैष्णव अपराध ना बन जाए। ठाकुर जी से ठाकुर जी को मांगना, ठाकुर जी से धाम मांगना, ठाकुर जी, ये तो बहुत आगे की बात है। उससे पहले बहुत पवित्रताएं मांगनी है ठाकुर जी से। ऐसे भाव। तो स्मरण भक्ति में परहेज क्या है? कोई वैष्णव अपराध ना बने। स्मरण भक्ति में दूसरा परहेज अन्न की शुद्धि, क्योंकि जैसा खाओ अन्न वैसा होवे, और मन ही शुद्ध नहीं होगा तो स्मरण कैसे शुद्ध होगा? इसलिए अन्न की शुद्धि। केवल वो पाना है जो ठाकुर जी को भोग लगता है, जो ठाकुर जी को निवेदित नहीं हो सकता उसका आस्वादन नहीं करना है। हमारे ब्रज में एक संत थे, भोजन के बड़े शौकीन थे। जब अपने गुरुदेव से दीक्षा ली उन्होंने, तो गुरुदेव से कहा, गुरुदेव मुझे कुछ आज्ञा दे दो। तो गुरु जी ने भी ऐसी आज्ञा दी। बोले क्या? बोले केवल रोटी मठा से पाओगे आज के बाद, वो भी भिक्षा लेके। संत के तो हाथ पांव, वो जो नए नए संत बने थे हाथ पांव कांप गए उनके। बोले गुरुजी और जो चाहो कह दो, भोजन का तो कम से कम ये बोल दो कि बढ़िया पाया करूं मैं, बढ़िया पनीर की सब्जी बने, गड्ढे की सब्जी बने, मिर्ची बड़ा बने, जोधपुर का मिर्ची बड़ा। और क्या बनता है जोधपुर में? है समोसा। समोसा भी प्रसिद्ध है। मारवाड़ी, देखो महाराज जी कितने चटोरे आते हैं कथा में। एक से एक जानकार हैं सबरे। एक बात कहें, बारात में सजने की सबसे ज्यादा छूट दो ही को होती है, दुल्हा और दुल्हन को। अब बेचारी दुल्हन का तो मेकअप है 500 रुपए वाला, और जो उसके संग में सखियां खड़ी हैं वो 5-5 हजार का मेकअप करवा लें, तो ये तो अत्याचार है ना बेचारी के ऊपर। आपको प्रयास करना चाहिए कि आपकी अचकन, आपका स्वरूप दुल्हा से तो कम ही हो। कई बार ऐसा होता है कि दुल्हा बेचारा घोड़ी पे बैठा है, पर नीचे बारातियों में ही कोई इतनी जोर की शेरवानी पहन के आता, सब उसी को देखते रहते। बोले दुल्हा तो नीचे डोल रहा है। एक बार महाराज जी, बताने वाली बात तो नहीं है, हमारी खुद की सबसे छोटी बहन, तीसरी वाली बहन जो है, उनके ब्याह में एक हमारे पिताजी के श्रोता हैं,
पीछे पड़ गए, बोले महाराज जी की तो ड्रेस मैं बनाऊंगा मेरी। हमने कि भाई ऐसी कुर्ता धोती पहन लेंगे, हमको क्या है। बोले नहीं नहीं महाराज जी मैं बना के लाऊंगा। वो महाराज जी ऐसी अचकन बना के लाए कि हमारे जीजा जी फेल हमारे आगे। अब मैं पहन के जैसे ही निकला अपने कक्ष से बाहर, हमारी माता जी कहे लाला जी कहा कर रहे हो तू है, बेचारे दुल्हे राजा की इतनी ज्यादा कढ़ाई नहीं है कुर्ता में जितना तू पहन के घूम रहा है। मैंने कि एक बार राउंड तो मार के आऊंगा मैं सब जगह। और तो और दुल्हा ही बोल पड़े, बोले भैया एक जाते बढ़िया तू मेरी पहन मुझे अपनी दे दे। ये बात हम क्यों कह रहे हैं? चाहे रस का सुख हो, चाहे श्रृंगार का सुख हो, उसका अधिकार तो प्रिया प्रियतम को ही है, उसका अधिकार तो ठाकुर जी को है। उनका जितना हो सके सुंदर सुंदर प्रसाद बनाओ, सुंदर सुंदर उनका श्रृंगार करो, सुंदर से सुंदर उनका आवरण बनाओ, सुंदर से और फिर उस प्रसादी को अपने ऊपर धारण करो, उस प्रसादी को अपने ऊपर ले लो। जो भोग ठाकुर जी ने आरोगा उसको पालो। जैसे श्रृंगार किया हमारे महाराज जी श्रृंगार कर देते हैं, ठाकुर जी की प्रसादी अपने ऊपर धारण कर लो, वो तो ठीक है। पर कई लोग तो ठाकुर जी को भोग नहीं लग सकता वो भी पा रहे हैं, ठाकुर जी को जो श्रृंगार नहीं हो सकता वैसा श्रृंगार कर रहे हैं, ठाकुर जी को जो वस्त्र आभूषण जितने अच्छे ठाकुर जी को नहीं धराए उतने अच्छे स्वयं पहन के घूम रहे हैं। ये तो फिर ये भक्त का स्वरूप नहीं है। भक्त तो अपने ठाकुर जी को सजा धजा के खिला पिला के मस्त रखता है, स्वयं उनकी प्रसादी ग्रहण करता है। तो स्मरण भक्ति का दूसरा परहेज है अन्न की शुद्धि। वही पाना है जो ठाकुर जी को निवेदित हो सकता है, और जो ठाकुर जी को निवेदित नहीं हो सकता, ठाकुर जी को प्रसादी जिसकी नहीं हुई है, वो सेवन करने का अधिकार आपको नहीं है। यदि आप उसको करेंगे तो माफ कीजिएगा, श्रवण भक्ति, कीर्तन भक्ति, बाकी भक्ति आपकी पुष्ट होंगी, पर स्मरण भक्ति में आप निपुण नहीं हो पाओगे। स्मरण भक्ति की निपुणता के लिए तो अन्न की शुद्धि, वाचो वेगम, अपनी जीव पर थोड़ा सा लगाम लगाइए। और दूसरी बात, जो ठाकुर जी को निवेदित करते हैं हम वस्तु, ठाकुर जी को निवेदित करने से पहले वो वस्तु है, सामग्री है, पर निवेदित करने के बाद वो प्रसाद है। उसके प्रति वो सामग्री बुद्धि नहीं होनी चाहिए कि ये बेसन का लडुआ बहुत बढ़िया है, ये मिर्ची बड़ा बहुत अच्छा है, पराठा बहुत अच्छा है। नहीं, वो प्रसाद है। उसके प्रति अन्न और अन्य सामग्री की बुद्धि नहीं होनी चाहिए। इतनी सावधानी रखेंगे तब मन शुद्ध होगा और तब मन में स्मरण भक्ति प्रकट होगी। अन्न की शुद्धि, अन्न की शुद्धि और वैष्णव अपराध, ये दो परहेज हैं स्मरण भक्ति में। अगर ये दो किए जाएं तो निपुणता है। अब तीसरी बात, स्मरण भक्ति के आचार्य प्रहलाद जी, स्मरण भक्ति के परहेज, वैष्णव अपराध और अन्न की शुद्धि, वैष्णव अपराध से बचना और अन्न की शुद्धि रखना। अब स्मरण भक्ति के ठाकुर कौन है? बहुत रात भर विचार किया महाराज जी कि स्मरण भक्ति के ठाकुर कौन से हैं, स्मरण भक्ति के ठाकुर जी कौन से हैं, परंतु मन में विचार आया स्मरण भक्ति के ठाकुर नहीं है, ठकुरानी है। स्मरण भक्ति की तो ठकुरानी है हमारी किशोरी जी, हमारी लाडली जी, हमारी राधा रानी। श्रवण भक्ति के ठाकुर जी महाप्रभु जगन्नाथ, कीर्तन भक्ति के ठाकुर जी श्री पंढरीनाथ, पर स्मरण भक्ति के ठाकुर नहीं, ठकुरानी है हमारी किशोरी जी, हमारी राधा रानी। आपसे साधन ना बने, आपसे परहेज ना हो, आपकी स्मरण भक्ति को आप पुष्ट करने की इच्छा रखते हो तो किशोरी जी की शरण ग्रहण कर लो। हमारी किशोरी जी, भैया ये बात मेरे मन में कैसे आई, मैं मनगढ़ंत बात नहीं कह रहा हूं,
ये बात मेरे मन में आई, क्योंकि जब महाराज के मध्य से ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए तो गोपियां भी किशोरी जी की शरण में गई, और वहां किशोरी जी की शरण में जाके किशोरी जी ने जो स्मरण प्रकट करवाया है गोपियों के चित्त में, वही गोपी गीत बन करके प्रकट हुआ, जिस गोपी गीत ने ठाकुर जी को प्रकट कर दिया। गोपियां क्या कर रही हैं? वह स्मरण प्रकट कर रही हैं, वो स्मृतियां प्रकट करके ठाकुर जी से कह रही हैं जो उनके साथ घट चुकी है। और वही स्मरण जब गाया गया और गाते 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 जब रुदन हुआ, तभी श्याम सुंदर प्रकट हुए। इससे ये बात पुष्ट होती है कि स्मरण भक्ति के ठाकुर नहीं, ठकुरानी है। स्मरण भक्ति की ठकुरानी हमारी किशोरी जी, हमारी लाडली जी है, श्री राधा रानी। किशोरी जी का तो स्मरण ऐसा है कि जब उद्धव गए वृंदावन और सब गोपियां अपने अपने स्वप्न बता रही थी राधा रानी को, हे किशोरी जी, श्याम सुंदर जब ते वृंदावन ते गए हैं तब ते हमारे स्वप्न में कोई गोपी के पीछे पीछे दौड़ते नजर आमे, कोई गोपी की मटकी उठाते नजर आमे, कोई गोपी के घर माखन चोरी करते नजर आमे, कोई गोपी को श्रृंगार करते नजर आमे। सब गोपियां अपना स्वप्न बता रही हैं कि हमारे रात्रि स्वप्न में ठाकुर जी ऐसे आते हैं। गोपियां कहती हैं, हे श्यामाजू, ने अपने स्वप्न के बारे में बताओ, आपके स्वप्न में ठाकुर जी कैसे आते हैं? किशोरी जी प्रसन्न होकर के और थोड़े मंद मंद मुस्काते हुए कहते हैं, अरे तुम सबरी गोपी कितनी भाग्यशाली हो कि तुम सबके स्वप्न में श्री कृष्ण आवे। पर मैं तो कहा बताऊं, जाद नाते श्याम सुंदर वृंदावन छोड़ के गए, मेरी बैरिणी निद्रा भी उन्हीं के संग चली गई। तुम नींद आती है तो स्वप्न देखती हो, पर मोह तो नींद ही ना आवे। स्मरण भक्ति मतलब वो व्याकुल कर देती है, तब भोजन की इच्छा नहीं रहती, तब पान की इच्छा नहीं रहती, कुछ कहीं जाने की इच्छा नहीं होती, पर हम पा भी लेते हैं, हम खा भी लेते हैं, हम चले भी जाते हैं। इसका मतलब स्मरण भक्ति पुष्ट नहीं। किशोरी जी की स्मरण भक्ति तो देखो, 100 वर्ष बाद जब ठाकुर जी मिलते हैं कुरुक्षेत्र में, तब रुक्मणी जी किशोरी जी का दर्शन करने गई और दूध लेकर के गई हैं। वो संवाद तो बड़ा है, पर रुक्मणी जी का भाव ऐसा कि जैसे किशोरी जी के सन्मुख कहती हैं कि मैं आपके लिए उपहार में दुग्ध लाई हूं, तो किशोरी जी कहती हैं, रुक्मणी तुम्हारा उपहार स्वीकार है, पर जादना से श्याम सुंदर गए हैं व्रज वृंदावन से, वादिन से मैंने गौ सामग्री स्वीकार नहीं करी है। निद्रा और दुग्ध, ये 2 स्वीकार सुख में किए जाते हैं, ये 2 स्वीकार आनंद में किए जाते हैं, और मेरा आनंद तो श्री कृष्ण है। जब श्री कृष्ण ही मथुरा चले गए, द्वारिका चले गए, तो ये मैं आनंद कैसे कर सकूं? तभी रुक्मणी जी कहती हैं, हे किशोरी जी, ये दूध स्वयं द्वारिकाधीश ने आपके लिए भेजा है। जैसे ही सुनती हैं ठाकुर जी ने भेजा, तुरंत पात्र ले लेती हैं, मुख से लगा करके संपूर्ण दुग्ध का पान, आज 100 वर्ष बाद दुग्ध पान करती हैं, ठाकुर जी ने भेजा। और दूसरा प्रसंग आता है कि जब श्याम सुंदर मिलने के लिए आए ठाकुर जी से, प्रसंग बहुत वृहद हैं और बहुत अद्भुत हैं। मैं ज्यादा उसमें प्रवेश नहीं कर रहा हूं, केवल सांकेतिक रूप से कह रहा हूं। जैसे ही ठाकुर जी आते हैं ना किशोरी जी के शिविर में कुरुक्षेत्र में, तो यहां किशोरी जी बैठी हैं सब सखियों के साथ। ठाकुर जी को वृंदावन से गए 100 वर्ष हो चुके हैं, और तभी सब सखियां बात करती हैं और किशोरी जी से कहती हैं, यहीं कुरुक्षेत्र में द्वारिका के लोगों का शिविर भी लगा है, और हमने तो सुनी है आज सूर्य ग्रहण के अवसर पर श्याम सुंदर के पुष्प अर्चन चल रहे हैं, तुलसी अर्चन चल रहे हैं।
किशोरी जी प्रसन्न होती हैं, अच्छी बात है, कुछ पुष्प अपने यहां से भी भिजवा दो ठाकुर जी की सेवा में। और अचानक बोलते बोलते किशोरी जी स्तब्ध हो जाती हैं। सब सखियां कहती हैं, हे श्यामाजू आप कछु कह रही, कहा भयो? किशोरी जी कहती हैं कि अभी व्यार चली और जो हवा आई है ना बाहर से, वाह वायु में श्याम सुंदर के अंग की सुगंधी आ रही है। अरे विशाखा ने जाके देखियो कहीं श्याम सुंदर तो नहीं आ रहे। विशाखा जी बोली, हे लाडली जी आपको तो ऐसी व्यार कितनी बार अनुभव हो चुकी हैं, पर हर बार हम देखवे जामे श्याम सुंदर नहीं। अरे उनको तो पुष्प अर्चन चल रहा है, तुलसी अर्चन चल रही, वो कैसे आएंगे यहाँ पे? किशोरी जी कह रही हैं, पर इस बार की सुगंधी पूर्ण रूपेण वैसी है जैसी श्याम सुंदर के अंग की है, एक बार जाके देखना कहीं श्याम सुंदर आ रहे हैं। विशाखा जी जाकर के जैसे ही पर्दा हटाती हैं तो देखती हैं कि श्याम सुंदर चले आ रहे हैं, द्वारिकाधीश किशोरी जी की तरफ आ रहे हैं। जैसे ही सन्मुख पधारे, किशोरी जी ने नेत्र नीचे कर लिए। सब सखियां स्तब्ध हो गई, अब क्या करें, क्या व्यवहार प्रकट करें, कैसे बोलें, क्या कुछ समझ नहीं पा रही हैं कोई भी। जिस सिंहासन पर किशोरी जी बैठी हैं, ठाकुर जी आकर के उसी सिंहासन से टेक लगा करके अपने मुकुट उतार करके और श्री किशोरी जी के चरणों पर हाथ रख करके बैठ जाते हैं। स्पर्श करते ही किशोरी जी का संपूर्ण अंग कंपायमान हो जाता है। किशोरी जी भी सिंहासन से नीचे आ जाती हैं, ठाकुर जी के बगल में बैठ जाती हैं और ठाकुर जी कहते हैं, किशोरी जी इतने वर्ष बाद आप मिली हैं, देखेंगे नहीं मेरी ओर? किशोरी जी कह रही हैं कि तब के देखे श्याम सुंदर तो चित्त से अभी तक निकल नहीं पाए, अब अगर देखूंगी तो फिर आगे स्थिति कैसी होगी, या भय से मैं नहीं देख रही। ठाकुर जी ने ठोड़ी पर हाथ रख के अपनी ओर मुख किया और किशोरी जी जैसे ही ठाकुर जी को देखती हैं नेत्र सजल हो जाते हैं। थोड़ी देर तक निहारने के बाद किशोरी जी इशारा करती हैं, हे ललता विशाखा श्रृंगार पेटिका लेके आओ। और श्रृंगार पेटी आते ही किशोरी जी ठाकुर जी का जो द्वारिकाधीश भेष में हैं, उन्हीं द्वारिकाधीश का अब ब्रज के नंदन के रूप में श्रृंगार करती हैं। वैसी कटकाचनी पहनाती हैं, वैसी गुंजा माला पहनाती हैं, कमल के हार पहनाती हैं, कानन में सुंदर मकराकृत कुंडल धारण कराती हैं, सिर से मुकुट उतार करके पाग बांधती हैं, पाग बांध करके मोती पधराती हैं, सिर पर मोरपिच्छ धारण कराती हैं, सुंदर चंदन से पत्रावली बना करके खूब सुंदर कपोल तक का श्रृंगार कर देती हैं। अपने सुंदर नेत्रों से अंजन लेकर के ठाकुर जी के नेत्रों में पधराती हैं। और वही द्वारिकाधीश जो थोड़ी देर पहले राजकीय वेशभूषा में दिख रहे थे, किशोरी जी के स्पर्श हेते ही अब फिर से नंद नंदन ब्रज और चंदन जैसे दिखने लगे, ब्रज के ठाकुर जी के रूप में प्रकट हो गए। किशोरी जी का भाव उद्गार प्रकट करते हैं ठाकुर जी के लिए। ठाकुर जी का श्रृंगार किया किशोरी जी ने, और श्रृंगार करके केवल अष्ट सखियां हैं, किशोरी जी हैं और ठाकुर जी के साथ श्री लाडली जी रास बिहार करते हैं। 100 वर्ष बाद रास बिहार हो रहा है। बंधुओं, निवृत्त निकुंज की चर्चाएं अलग हैं, निकुंज की चर्चाएं अलग हैं, कुंज की चर्चाएं अलग हैं। ये रास बिहार कुंज में हो रहा है, जिस कुंज में सब लीलाएं हैं, द्वारिका लीला, मथुरा लीला, सब लीलाएं हैं। निवृत्त निकुंज में तो आज भी रास बिहार होता है ठाकुर जी का, पर निकुंज की लीला में तो ठाकुर जी द्वारिकाधीश हैं। कुंज की लीला में द्वारिकाधीश के साथ ठाकुर जी, किशोरी जी रास बिहार कर रहे हैं। और रास बिहार करके जब ठाकुर जी वापस अपने शिविर की ओर जा रहे हैं, तब आज 100 वर्ष बाद किशोरी जी कहती हैं, अरे ललिते नेक सेज बिछाए दे, मुझको नींद आ रही है, आज सोऊंगी मैं।
100 वर्षों से सोई नहीं है किशोरी जी, और आज अपनी शयन शैया पर पौड़ जाती हैं और पौड़ करके मानो जैसे इतने वर्षों की निद्रा, आज तृप्ति का अनुभव तो हो नहीं सकता, पर वो किंचित तृप्ति जो है उससे निद्रा आज इतने, अरे स्मरण, ऐसा स्मरण कौन करता होगा जैसा हमारी किशोरी जी का। इसलिए मैं कहता हूं कि ठाकुर सब भक्ति के हैं, पर स्मरण भक्ति की तो ठाकुरानी श्री राधा रानी। यहां स्थिति ये हो गई कि ठाकुर जी जैसे लौट करके गए द्वारिका के शिविर में, गए तो थे राजकीय वेशभूषा में, लेकिन लौट के आए श्याम सुंदर बन के। महाराज, आज तक रुक्मणी आदियों ने ठाकुर जी का राजाधिराज स्वरूप देखा था, लेकिन आज जैसे ही ब्रज के लाला को स्वरूप देखो है, आज रुक्मणी जी समझ गई कि ब्रज की गोपियां और श्री किशोरी जी क्यों ब्रज के श्री ठाकुर जी का स्वरूप बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम विव्रत वासः कनक कपिसम वैजयंतीम च मालाम, उस स्वरूप पर इतनी आसक्ति क्यों है सबकी। आज देख लिया किशोरी जी, रुक्मणी जी ने वो दर्शन किया। ऐसी हमारी श्यामा जो, हमारी लाडली जो निवृत्त निकुंज में तो एक क्षण के लिए भी ठाकुर जी से दूर नहीं होती, निकुंज में भी दूर नहीं होती, पर कुंज में तो जगत लीला है ना, उस जगत लीला में तो द्वारिका जाते हैं ठाकुर जी, मथुरा जाते हैं, और ये वियोग संयोग की स्थिति बनती है। तो वहां स्मरण भक्ति की ठाकुरानी है हमारी किशोरी जी, हमारी लाडली जी। इसलिए भैया, स्मरण भक्ति यदि पुष्ट करनी है, ठाकुरानी है हमारी किशोरी जी। और सुख के भाव सुन करके, और जब देखते हैं कि किशोरी जी पढ़ाती हैं, किशोरी जी उसको सुनाती हैं, किशोरी जी कभी कहीं वो गलती कर देता है तो किशोरी जी उसको सुधारती हैं। ठाकुर जी बोला, इतना निपुण हो चुका है, इसकी आवश्यकता तो इस संसार को है, इसकी आवश्यकता तो इस पृथ्वी को है। कलिकाल में अगर यही सुख जाए और पृथ्वी पर जाकर के हमारे भाव का प्रचार प्रसार करे, तो इनके भाव से कितने जीवों का कल्याण होगा। तब वही सुख। अब आप लोग एक बात पर ध्यान दीजिएगा, पहले तो किशोरी जी रीझ गई और फिर वह के बाद ठाकुर जी रीझ गए। किशोरी जी ठाकुर जी दोनों युगल जब रीझे, तब भागवत के वक्ता के रूप में श्री सुखदेव जी महाराज प्रकट हुए। वक्ता बनना बहुत सामान्य बात नहीं है। मंच पर बैठ करके कोई वार्ता सुनाना, कह देना, सहजता तो अच्छी बोलने की स्थिति सबकी हो जाती है, लेकिन एक बात मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहूं, आप सबको भी कहूं, वक्ता की वाणी सुनकर के यदि वक्ता प्रिय लगता है तो आपके श्रवण में दोष है। वक्ता की वाणी सुनकर के श्याम सुंदर प्रिय लगते हैं तो आपका श्रवण उचित है। कई लोग वक्ता से प्रेम कर बैठते हैं। श्रद्धा रखो, विश्वास रखो, आस्था रखो, समर्पण रखो, लेकिन ठाकुर जी को भूल गए, वक्ता को पकड़ लेते हैं। अरे इनकी तो चाल ऐसी, इनकी तो जुल्फें ऐसी, इनके तो भाव ऐसे। डंडा पड़ेंगे, डंडा दोनों में, वक्ता श्रोता दोनों में। मतलब कन्या का विवाह एक पुरुष के साथ कराने के लिए एक बिचौलिया आया, बीच में एक बिचौलिया आया, और बिचौलिया ने आकर के कही, भैया देखो ऐसा लड़का है, ऐसा उसका स्वरूप है, ऐसा। लड़की बोली, मुझे तो यही प्रिय है, ये बिचौलिया ही बढ़िया है, इससे ही कराओ। क्या कहेंगे घर वाले? और लड़का क्या सोचेगा, क्यों रे संबंध तो मेरा लेके गया था, खुद ही कर लिया ब्याह। यही बात होगी हमारे साथ भी। ठाकुर जी कहेंगे, तो ये वक्ता काई को बनाया हमने, हम ते प्रेम करा, हमारो भाव सुना,
वस्तु खुद ही बनो बैठो बीच में। विचार करना है। वक्ता को बहुत सम्मान मिले तो उसको नीची नजर करके स्वीकार नहीं करना चाहिए। ठीक है, प्रेम इतने लोग करें, अच्छी बात है, और उसके मन में भाव यही आना चाहिए कि हे श्याम सुंदर, आज के वक्तव्य में मुझसे भी अधिक प्रेम इनको आपसे हो जाए। श्री शुकाचार्य जी, फिर किशोरी जी प्रसन्न हो गई ठाकुर जी। एक दिन ठाकुर जी और किशोरी जी जब मिले तब दोनों ने विचार किया। ठाकुर जी बोले, देखो मुझको सब पता है, आजकल तुम निकुंज में ज्यादा ना आए रहे हो मेरे संग में, वो सुख को मुझ सब बात पता चल गई, वाय लेके डोलती रहे हो, मेरे बारे में सब बतावे तुम्हें। लेकिन हे श्यामा जी, आगे कलिकाल आएगा, और ये लीला तो ठाकुर जी के निवृत्त गोकुल वैकुंठ की है, ठाकुर जी के गोलोक धाम की है, वहां तो नित्य ठाकुर जी की लीला आज भी चल रही है। ठाकुर जी ने किशोरी जी से कहा कि अगर इनका पृथ्वी पर आगमन हो और इनके द्वारा जीव मात्र को हमारे भाव सुनाए जाएं, कथा सुनाई जाए, भक्ति रस प्रवाह करवाया जाए, कितने जीवों का कल्याण हो जाए। और तब हमारे और आपके कल्याण के लिए वही सुख पृथ्वी पर श्री सुखदेव जी महाराज के रूप में प्रकट हुए। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमातुष्म। ये हैं श्री सुखदेव जी महाराज। तो कीर्तन भक्ति के आचार्य श्री शुकाचार्य, श्री सुखदेव जी। कीर्तन भक्ति में परहेज क्या है, बहुत ध्यान से सुनिए। कई सारे भाव पढ़े गए, गुरुजनों से भी पूछे गए, लेकिन हमको ज्यादा अध्ययन का समय तो मिल नहीं पाया। लेकिन मन ही मन में जो भाव आ रहे थे कुछ लिखने का प्रयास किया कि कीर्तन भक्तियों की कथा करते हैं, भाव तो इससे भी अधिक बहुत सारे हो सकते हैं। और ये आपका होमवर्क ही है कि जो यहां बताए जा रहे हैं उससे अधिक भाव आप सोचो, आप विचार करो। जो परहेज यहां बताए जा रहे हैं वो परहेज तो सुनने ही हैं, उसके अलावा भी आप लोग जो अनुभव करते हैं परहेज, उन परहेजों को खुद ही लागू कर लीजिए। पूछने मत घूमना, महाराज जी बताना ये वाला परहेज भी कर सकते नहीं, आ गया मन में तो वो भी कर लो। कीर्तन भक्ति का सबसे पहला परहेज देहाभिमान शून्य। आप यदि देह के अभिमान के साथ में कीर्तन भक्ति में जाएंगे तो कीर्तन हो नहीं पाएगा। देह का अभिमान कैसा होता है? बहुत देर हो गई, कल भी तो बता रहा था ना मैं, बहुत देर हो गई, थोड़ा फोन देख लें क्या चल रहा है। ये देह का अभिमान है, मतलब देह अपनी इच्छा आपसे पूरी करवाता है और आपके मन को, आपकी बुद्धि को स्थिर ना रहने देवे, अपनी योग्यता के अनुसार उसको विचलित कराने का प्रयास करे। अगर ये दोष है तो कीर्तन भक्ति में निपुण नहीं हो पाओगे। वक्ता मंच पर बैठता है 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, बहुत तरंग आ जाती है तो 6-6 घंटे तक भी कथा करता है, लेकिन आसन नहीं बदलता अपना, एक ही आसन में बैठता है, एक ही आसन मुद्रा में रहता है। क्यों? देहाभिमान शून्य। वक्ता यदि देहाभिमानी हो जाए कथा कैसे सुनाएगा? बीच में वक्ता कह दे, एक जगह हमारी कथा महाराज जी निश्चित हुई तो जो कथा कराने वाले थे उनका फोन आया, बोले महाराज जी एक काम करें। मैंने क्या? कथा का समय रखें 3 से 7। मैंने कहा ठीक है, यही होता है, लेकिन एक उसमें थोड़ा सा चेंज करें। मैंने क्या? 3 से 5 एक सत्र होगा, फिर 5 से 5:30 चाय नाश्ता, चाय पियेंगे, थोड़ा बाल भोग करेंगे, थोड़ा बाहर जाएंगे, बिस्किट विस्किट खाएंगे, 5:30 बजे फिर कथा शुरू होगी, फिर 7 बजे तक। जय हो भैया। कथा के बीच में भी आपको ये भोजन पानी याद आ रहा है तो फिर कथा काय बात की सुनी आपने?
देहाभिमान शून्य, और ऐसी शून्यता देहाभिमान की हो जाए कि यह भी भूल जाए मैं कौन हूं। ओहम कस्तुम कुत आयात, पूर्ण रूपेण उसी लीला में, उसी भाव में तत्पर हो जाए, तब तक कीर्तन भक्ति प्रकट नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं उसके भीतर यह स्थिति है कि मैं कुछ हूं, तो कीर्तन भाव को वो पूर्ण रूपेण प्रकट नहीं कर पाएगा। ठाकुर जी की कीर्ति का गान करेगा, पर सबको उसमें सराबोर नहीं कर पाएगा। कीर्तन भक्ति बहुत ध्यान से सुनो। जब जब कीर्ति का गान करो, तब तब देहाभिमान शून्य हो जाओ। अपने को भुला करके उस भाव में प्रवेश करो, तभी वो भाव प्रकट होगा। सुलंक सृष्ट भगवान वचांस में, श्रीमद् भागवत जी में भी सुखदेव जी महाराज कथा कहना प्रारंभ करते हैं तो उससे पहले क्या कहते हैं कि हे नाथ, मेरी वाणी में क्षमता नहीं कि मैं आपका यश गा सकूं, इसलिए आप ही मेरी वाणी में विराजमान होकर के यथा योग्य भाव प्रकट कराइए। सुलंक सृष्ट भगवान वचांस में, वक्ता को भी यही विचार करना चाहिए कि मैं तो शून्य होकर के बैठूं, हे नाथ स्वयं को रमा करके बोले उस भाव में, उस रस में। सुख का स्वभाव कैसा होता है, वो फल को, उसी फल को चखता है जो मीठा हो, या फिर ऐसा कहते हैं सुख का मुख जिस फल में लग जाए वो अमृत तुल्य हो जाता है। स्वयं रस में पहले युक्त होता है, फिर वो फल जो खाता है वो भी रस युक्त हो जाता है। वक्ता कीर्तन भक्ति के आचार्य का ये स्वरूप होना चाहिए कि भाव जो सुना रहा है उसमें स्वयं डूब जाए। उसमें डूब करके जब बोलेगा तो फिर सामने वाले उसमें तत्पर हो ही जाएंगे। सुख के द्वारा सुनाए गए भाव, शुकाचार्य जी के द्वारा सुनाए गए भाव किशोरी जी को एक बार को निकुंज में जाने से रोक देते हैं। यही सुख मिल रहा है। ऐसी वक्ता की स्थिति होनी चाहिए। एक प्रसंग सुनते हैं, हनुमान जी महाराज एक बार कथा में बैठ कर रो रहे थे, इतने भाव में आ गए, राम जी की याद करके हाँ राम कह करके रुदन करने लगे, तो राम जी प्रकट हो गए। प्रकट होकर के हनुमान जी के कंधे पर हाथ रखा, अरे हनुमंत लाल इतना मत रोइए, मैं आ गया। मैं आ गया हूं, आप क्यों रो रहे हैं? इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, देहाभिमान शून्य बनो। हनुमान जी महाराज के कंधे पर हाथ रख के राम जी बोले, मैं आ गया, देखो। हनुमान जी महाराज देख करके बोले, भगवान अभी 2 घंटे की कथा और रह गई है ना, एक विचार, बाहर बैठो, कथा सुन लूं पहले। राम जी बोले, मैं प्रत्यक्ष आ गया तब भी तुमको। बोले, कथा में एक अलग ही आनंद है नाथ, इस सुख के आगे, इस आनंद के आगे, इस स्थिति के आगे और सारी स्थितियां फीकी लगती हैं। आप थोड़ी देर बाहर आरती हो जाए फिर दर्शन करूंगा आपका। राम जी बोले, मेरी ही कथा सुन रहा है वो मुझे ही दूर भगा रहा है। कथा में एक ऐसा अनुभव होता है, वो अनुभव कीर्तन भक्ति में प्रधान चाहिए। उसके लिए देहाभिमान शून्य होना पड़ेगा। घट खाली होगा तभी नवीन जल भर पाएगा। पहले से ही भरा हो तो उसमें कहां जल समाएगा। तो कीर्तन भक्ति का पहला परहेज क्या है? देहाभिमान शून्य। आसन से प्रारंभ कीजिए, एक आसन में बैठना ही शुरू कीजिए कीर्तन में। कीर्तन मतलब कथा, या तो सुनो या गाओ, दोनों स्थिति में देहाभिमान शून्य। दूसरा परहेज क्या है कीर्तन भक्ति में? जो कहो सो करो। अगर वक्ता के मुख से कोई बात निकल गई है तो जिम्मेवारी केवल श्रोताओं की नहीं है करने की, उस वक्ता की भी है कि वो भी अपने जीवन में उसको उतारे। या फिर इसका दूसरा भाव कहें तो वही कर, वही कहो जो करते हो।
जो किया नहीं है वक्ता यदि उसको कहने लग जाए, और बहुत समय तक देखिए कीर्तन भक्ति आपको अवसर देती है, आपको अवसर देती है। आपके मुख से कोई बात निकली, कोई भाव निकला, आप करते हैं वही निकालिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कथा करते 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 सुनाते सुनाते कोई ऐसा भाव प्रकट होता है जो हमारी खुद की दिनचर्या में नहीं है, तो इसका मतलब यही मानना चाहिए कि व्यासपीठ या फिर वो सत्संग, वो कीर्तन आपको आज्ञा कर रहा है कि तुम ऐसा करते नहीं हो, पर तुम्हारे मुख से ये बात निकल रही है, इसका मतलब ये व्यास मंच की आज्ञा है, सत्संग की आज्ञा है, कीर्तन भक्ति की आज्ञा है। इसको लागू करो, इसको अपने जीवन में उतारो। सुनिए, बात समझ आए तो ही ताली बजाना। दूसरा परहेज क्या है? जो करो वो कहो, और या फिर जो कह दो वो करना प्रारंभ करो। अगर इन दोनों में गड़बड़ी होगी तो कीर्तन भक्ति आपका त्याग कर देगी। एक सूरदास जी के प्रसंग में बड़ी सुंदर कथा आती है कि श्रीनाथ द्वार अपने गिरिराज जी में एक व्यक्ति था, उस श्रीनाथ जी के रूप का वर्णन करता था नित्य। उसकी वाणी ऐसी थी कि उसके वर्णन करने में इतनी सुंदरता का अनुभव होता था कि लोग खिंचे चले जाते थे उसकी बात सुन के। ठाकुर जी ने ऐसा मुकुट धारण किया, ठाकुर जी ने ऐसी पोशाक पहनी है, ठाकुर जी ऐसी माला पहनते हैं, ठाकुर जी के कटाक्ष ऐसे हैं, ठाकुर जी के कुंडल ऐसे हैं, ठाकुर जी के गाल ऐसे हैं, ठाकुर जी की चुबुक ऐसी है। अब वो गा गा करके इतना सुंदर वर्णन करता था कि भीड़ लग जाती थी उसको सुनने वालों की। एक दिन सूरदास जी महाराज वहीं से निकल रहे थे। सूरदास जी ने जैसे ही उसका स्वर सुना, उसकी बातें सुनी, सुनते ही सूरदास जी पहचान गए कि ये केवल बातें बोल रहा है, ये स्वयं इस भाव में दर्शन करता नहीं है। भक्ति विवेक जागृत करती है, ध्यान से सुनना। ऐसा विवेक जागृत कर देगी कि सामने वाली व्यक्ति के बोलते समय शब्द क्या प्रयोग हो रहे हैं, उन शब्दों से आप पहचान जाओगे कि व्यक्ति कैसा है। सूरदास जी महाराज ने जैसे उसके भाव सुने, भाव सुनकर के सूरदास जी हंसने लगे और सोचने लगे ये केवल बातें बना रहा है, खुद दर्शन नहीं करता है ठाकुर जी का। किसी को भेज देता है, देख के आवाज ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं, नीली पोशाक है, ऐसे कुंडल है, ऐसे मुकुट है, वो आके इनको बता देता है और ये उसको सजा धजा करके केवल लोगों को इकट्ठा करने के लिए सुना देता है। सूरदास जी समझ गए। जैसे उसका प्रवचन पूरा हुआ, सब लोग वहां से गए, तो सूरदास जी गए, भैया तुम तो बहुत सुंदर प्रवचन करते हो, क्या सुंदर स्वरूप का वर्णन कर रहे थे ठाकुर जी के। तो सुनने वाला जो वक्ता था वो, अरे आप तो सूरदास जी हैं, आपके आगे तो मैं क्या कह सकता हूँ, आप तो सूर्य हैं, मैं तो दिया हूँ, ऐसे बातें बनाने लगा। सूरदास जी बोले सही सही बताना, दर्शन करने कब गए थे? उसने कहा अभी उत्थापन के दर्शन करने गया था। सूरदास जी बोले थोड़ा और सच बोलो, कब गए थे? नहीं नहीं, राजभोग में गया था मैं दर्शन करने के लिए। सूरदास जी बोले थोड़ा और सच बोलो, कब गए थे? अब कोई विशिष्ट सामने आकर के ऐसे पकड़ ले आपकी चोरी तो अपने आप जीभ लड़खड़ा जाती है। नहीं नहीं नहीं, मैं श्रृंगार में गया था। सूरदास जी बोले नेक और सच बोलो। मंगला में गया था। बोले तुम आज गए ही नहीं हो, अब सच बताओ कब गए थे? सप्ताह पहले गया था दर्शन करने। सूरदास जी थोड़ी देर विचार करके बोले थोड़ा और सच बोलो, कब गए थे? मैं आपके चरण पकड़ता हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, 15 दिन पहले गया था दर्शन करने। सूरदास जी बोले थोड़ा सा और सच बोल दो। अब तो बिल्कुल सच बोल रहा हूं, 1 महीना पहले गया था। थोड़ा सा और, 1 महीना 20 दिन हो गए, ये तो अब पक्का बोलता हूं मैं। सूरदास जी बोले हाँ अब ठीक बोले।
1 महीना 20 दिन पहले तुम गए थे दर्शन, मतलब अब सोचिए सूरदास जी पे नेत्र नहीं है, लेकिन कीर्तन करते 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 ठाकुर जी का इतना चिंतन किया कि उनकी इतनी विवेक बुद्धि जागृत हो गई कि व्यक्ति की वाणी से वो पता कर लेते हैं कि ये सच बोल रहा है कि नहीं। सूरदास जी कहते हैं अच्छा 1 महीना 20 दिन पहले गए थे? बोले हाँ। अब ये बताओ अब कब जाओगे दर्शन करने? मैं शयन के दर्शन करने जाऊंगा। सूरदास जी बोले और सच बोलो। आज तो मुझे काम है, मेरे रिश्तेदार आ रहे हैं, मैं भूल गया था आपको बताना, कल सुबह मंगला में जाऊंगा दर्शन करने। सूरदास जी बोले नहीं और सच बोलो। कल जाऊंगा परसों जाऊंगा बोलते गए। सूरदास जी बोले अब सुन, तेरे ऊपर छोड़ा तो तू जाएगा ही नहीं, और 4 दिन बाद तेरी मृत्यु और होने वाली है। वो तो घबरा गया, बोले सच बताओ। बोले हाँ मैं सच बोल रहा हूं, अभी चल। हाथ पकड़ करके सूरदास जी उसको लेकर के जैसे ही श्रीनाथ जी के सन्मुख पहुंचे, जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया, आहा सामने विराजमान श्री ठाकुर जी बोल पड़े आहा आहा जय हो जय हो। जाके दर्शन के कार्य में इतनी प्रतीक्षा कर रो, वाकु आज स्वयं सूरदास जी लेकर के पधारे। सूरदास जी को यह सुनकर के अच्छा नहीं लगा। ठाकुर जी से बोले जय जय, वो आपके दर्शन करने नहीं आता है, वो आपको कभी देखता भी नहीं है, झूठी झूठी सुन करके बातें बना बना करके दुनिया को सुनाता है, और उसको मंदिर लेके आया तो आप उसको और चढ़ा रहे हो ऊपर, बोल रहे हो कि इसके दर्शन की तो मैं प्रतीक्षा कर रहा था। ऐसा क्यों कहा आपने? ठाकुर जी बोले भैया जाकू मेरे पास लावे के काजे सूरदास इतनो व्याकुल है रो, वाक्य दर्शन के काजे तो मैं भी व्याकुल है जाऊं। जाकू मेरे पास लावे के काजे सूरदास जी इतना मचल रहे हैं, उसके दर्शन को तो मैं भी मचल रहा था। उसमें कोई गुण नहीं है, पर आप उसको लाने के लिए इतने व्याकुल थे कि आपकी व्याकुलता मेरे चित्त में आ गई कि भाई मेरो सूर जाके काजे इतना व्याकुल हो रहा हो, मैं भी तो देखूं वो कौन है, क्या हमारे में व्याकुल है। तो मतलब दूसरा परहेज, जो कहो सो करो, या फिर जो करते हो वही कहो, जो नहीं करते वो मत कहिए। प्रसिद्ध कथा है, एक महाराज जी कुछ भी बोल देते थे तो हो जाता था। एक माता जी अपने नाती को ले गई, चीनी बहुत खाता है महाराज जी, इसको आप बोल दो चीनी ना खाया करे, आपके बोलने से हो जाता है। महाराज जी बोले 6 महीना बाद लाना। 6 महीना बाद माता जी ले गई तो महाराज जी बोले बेटा चीनी नहीं खाते। ठीक है। माता जी बोली 6 महीना पहले ही बोल देते, क्यों इतनी प्रतीक्षा करवाई आपने? महाराज जी बोले पहले मैं भी चीनी खाता था, पहले मैंने छोड़ी, पहले मैंने त्याग की, तब मैं। अब इससे एक बात स्पष्ट होती है, किसी की वाणी का प्रभाव आप पर तब तक नहीं हो सकता है जब तक वो स्वयं उस आचरण को ना करता। कीर्तन तो बहुत करते हैं, पर मीराबाई का ही कीर्तन क्यों नेत्रों में आंसू प्रकट कर देता है? क्योंकि उनका कीर्तन शब्द नहीं था, आचरण था। हमारे श्री तुकाराम जी, नामदेव जी, सूरदास जी, इनके कीर्तन, हमारे सरस माधुरी जी, उनके भाव क्यों इतना आनंदित कर देते हैं? क्यों आप लोग इतने इतने आनंद में भर जाते हो उनके कीर्तन सुन के, उनके पद पदावलियों को सुन करके? क्योंकि वे लिखते नहीं थे, वे शब्द नहीं थे, वे आचरण था उनका। इसलिए कीर्तन भक्ति में आना चाहते हैं तो ये दूसरा परहेज आपको निभाना पड़ेगा, जो कहो सो करो, या फिर वही कहो जो करो। कीर्तन, कई लोग होते हैं वो जब भक्ति मार्ग में आ जाते हैं तो दूसरों को बहुत ज्ञान देते हैं, ऐसा करना चाहिए, तुमको ऐसा बोलना चाहिए, तुमको ऐसे रहना चाहिए, और खुद के निज आचरण में कुछ भी नहीं है वैसा। उनकी बातें सामने वाले को परिवर्तित नहीं कर पाती, उनकी बातों से कोई ऐसा विशेष प्रभाव नहीं हो पाता। वक्ता तो अनेक हैं हमारे भारत में, भीड़ है वक्ताओं की,
पर गिने चुने ऐसे वक्ता हैं जिनकी बात का प्रभाव लोगों पर होता है, जिनकी बातों से चित्त में परिवर्तन करने की स्थिति प्रकट होने लगती है। मुझे तो बहुत सुख आनंद होता है, मैं जब स्मरण करता हूं हमारे पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी, वे जब वाणी बोलते हैं, उनकी वाणी बोलते ही 1000 लोग यदि आगे बैठे हैं तो 900 लोगों में तो परिवर्तन की अपने आप स्थिति प्रकट हो जाती कि हमें ऐसा करना है, हमें ये आचरण लाना है। हमारे वृंदावन के पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज, वो तो लाइव बोलते हैं, ऑनलाइन बोलते हैं। कितने युवा अपने आचरण को सुधार देते हैं उनका भाव सुन करके। कैसे? क्योंकि उनके आचरण में वो भाव। इसलिए दूसरा परहेज है कीर्तन भक्ति का। और तीसरा परहेज क्या है? उद्देश्य की स्पष्टता। अगर बोलने वाला व्यक्ति केवल बोलने के लिए, केवल धन अर्जन करने के लिए, केवल लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए, केवल लोगों को पकड़ने के लिए बोलता है, तो उसका प्रवचन, उसका भाव, उसका कीर्तन लंबे समय तक टिकेगा नहीं। लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य केवल प्रेम है। उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। कथा कहने के पीछे भी उद्देश्य होना चाहिए वक्ता का। उद्देश्य क्या है? ये जितने लोग बैठे हैं, इनकी जिम्मेवारी मेरे ऊपर है। इतना समय निकाल करके, इतनी धूप में, इतने ताप में अपने कार्य, कौन कौन कहां कहां से क्या क्या छोड़ करके, कैसी कैसी स्थिति करके आता है कथा सुनने के लिए। वक्ता की जिम्मेवारी होती है उन सबका भला हो, उन सबका कल्याण हो, उद्देश्य स्पष्ट हो। मेरा मंगल तेरा मंगल, सबका मंगल हो रे। मुझे भी श्याम सुंदर मिले, तुम्हें भी श्याम सुंदर मिले, इन्हें भी श्याम सुंदर मिले। उद्देश्य शुद्ध हो। कीर्तन भक्ति का ये तीसरा परहेज है। आप कर क्यों रहे हैं कीर्तन, उसके पीछे उद्देश्य आपका क्या है? भले ही आप कीर्तन में कोई मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, भले ही कीर्तन में आप कथा का गान कर रहे हैं, आप भक्तमाल का श्रवण कर रहे हैं, भागवत जी का कथन कर रहे हैं, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य धनार्जन, जनार्जन, कीर्ति अर्जन ना हो, कृष्ण अर्जन हो, प्रेम अर्जन हो, भाव अर्जन हो, भक्ति अर्जन हो। उद्देश्य पवित्र होना चाहिए। एक बात हमारी याद रखिएगा, हो सकता है कि उद्देश्य पवित्र रख के कीर्तन, उद्देश्य पवित्र रख के किसी भी क्रिया को करने में प्रारंभ में आपको रुकावटें लगें, प्रारंभ में आपको दुविधाओं का अनुभव हो, पर उद्देश्य आपका पवित्र है तो उस क्रिया का मध्यस्थ बहुत आनंद देने वाला हो। प्रारंभ में थोड़ी पीड़ा हो सकती है, क्योंकि पवित्र उद्देश्य लेकर के चलने वाले लोगों को रुकावटें बहुत मिलती हैं। जिनका अपवित्र उद्देश्य होता है वो बड़ी सहजता से सफलताएं प्राप्त करते चले जाते हैं। देखा होगा आपने भी, है महाराज जी? जैसे कई बालक होते हैं, विद्यालय में पढ़ते हैं, तो उनका उद्देश्य अपवित्र है। वो पिताजी से पैसे लगवा करके, प्रिंसिपल को कुछ दे करके या कुछ करके, कैसे भी बिना पढ़े पास होते चले जाते हैं, फर्स्ट आ जाते हैं। और कई बालक बेचारे जिनको पढ़ने के लिए भी घर में व्यवस्था नहीं होती, उनको बड़ा अड़चन का अनुभव करना पड़ता है। ऐसे ही व्यापार में भी होता है। व्यापार में जो बेचारे मन में विचार करते हैं हम शुद्ध धन कमाएंगे, हम शुद्धता से, हम कोई घपला नहीं करेंगे, कोई 2 नंबर का काम नहीं करेंगे आदि, उनको व्यापार बढ़ाने में बहुत खून पसीना एक करना पड़ता है। और कई व्यापारी ऐसे होते हैं, वो ऐसा 2 नंबर के काम करते हैं कि वो सहज घर में पड़े पड़े करोड़ों आते रहते हैं उनके पास। लेकिन याद रखिएगा,
उद्देश्य यदि पवित्र है तो प्रारंभ में श्रम होगा, लेकिन उस क्रिया की मध्यता जब आएगी ना, अत्यंत सुख का अनुभव होगा, अत्यंत आनंद होगा। ठीक वही परहेज है कीर्तन भक्ति। उद्देश्य आपका पवित्र होना चाहिए। कई लोग सुबह सुबह 4 बजे उठ करके और शंकर जी को स्नान कराने जाते हैं। उद्देश्य पूछो, बेटा नहीं है घर में, उसकी प्राप्ति हो जाए। कई लोग मंगलवार के मंगलवार चोला चढ़ाते हैं हनुमान जी पर और सुंदरकांड का पाठ कराते हैं, लड्डुओं का भोग बांटते हैं दुनिया में। भैया, आपको हर मंगलवार देखा आप लड्डू बांटते हो, क्या इसके पीछे कैसे? कुछ नहीं, हनुमान जी को रिझा रहे हैं, मना रहे हैं, हमारे व्यापार में बहुत घपला हो रहा है, वो हो जाए, ठीक हो जाए। उद्देश्य क्या है? स्वार्थ। क्या बात है भैया, आजकल कथाओं में बहुत जाने लगे हो, कथाएं बहुत सुनते हो। एक था कोई हृदय में छोड़ के चला गया अकेला, सोचते हैं महाराज जी कोई राह बता दे, कहीं तो कुछ तो मिल जाए। युवा बहुत आते हैं हमसे मिलने। उनके कल मुझसे एक पत्रकार भी पूछ रहे थे कि युवाओं के सबसे ज्यादा प्रश्न कौन से होते हैं। पहले तो मैंने 3 अच्छे बताए और चौथा मैंने बहुत ही अच्छा बताया। मैंने कहा युवाओं की यही पीड़ा है। क्या बता? पहली पीड़ा क्या है? डिप्रेशन से कैसे बचें। दूसरी पीड़ा क्या है? घर वालों को अपनी बात कैसे समझाएं। तीसरी पीड़ा क्या है? महाराज जी असफल होने पर बहुत टूट जाते हैं, उससे कैसे बचें। और चौथी पीड़ा क्या है? वो कैसे मिलेगी, उसकी प्राप्ति कैसे हो। ये चौथी पीड़ा। उद्देश्य पवित्र रखिए अपना। बाकी जहां की तो हमें नहीं पता, वहां भी रखना चाहिए, पर कीर्तन में तो उद्देश्य पवित्र रखो। जब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब मुख से महामंत्र उच्चारण होता है, उसी समय चित्त में उद्देश्य भी प्रकट हो जाए। क्या है उद्देश्य? केवल जैसे ही महामंत्र बोलते हैं, जैसे ही अष्टाक्षर मंत्र बोलते हैं, जैसे ही कोई कीर्तन का भाव प्रकट होता है, कथा में आकर के कथा सुनने लग जाते हैं, उसी समय उद्देश्य आपका प्रकट हो जाए। और वो उद्देश्य पवित्र होना चाहिए, उसमें वासना की या फिर संसारिक कामनाओं की दुर्गंध नहीं होनी चाहिए। ये कीर्तन भक्ति का तीसरा परहेज है। कीर्तन भक्ति का चौथा परहेज क्या है? कोई भगवत विमुख यदि है, चाहे वो हमारा परिवार का है, चाहे वो हमारा मित्र है, चाहे वो हमारा बंधु बांधव है, उसको ठाकुर जी से इतना प्रेम नहीं है, तो केवल 2 बार प्रयास करना है। 2 बार के प्रयास में यदि वो ठाकुर जी के सन्मुख होता है तो अच्छी बात है। अगर 2 बार में उसके चित्त में प्रेम नहीं प्रकट होता तो बार बार पीछे नहीं पड़ना है, बार बार पीछे नहीं पड़ना है। आपने एक चीज अनुभव की, अगर आप सामान्य सी दुकान पर जाओगे ना, साड़ी खरीदने जाओ या कपड़े खरीदने जाओ, तो दुकानदार सामान्य से जो होती हैं, वैसे सब श्रेष्ठ है, कोई बुरा नहीं मानना, तो वो पीछे पड़ जाएंगे। अरे ले लीजिए, वो दाम भी कम कर देते हैं। कोई 500 को, नहीं 400 कर दो इसको। अरे 350 में ले जाइए, 250 में ले जाओ, 100 में 50 दे जाओ भैया, ले जाओ इसको, इतना कम कर देते हैं। लेकिन बड़ी दुकान में जब जाते हैं, बड़ी श्रेष्ठ, जहां पर नक्काशी से बना हो, बढ़िया बहुत सुंदर बना हो, उसने कहा 2000, आपको कुछ फिक्स रेट है, लेना है तो लीजिए, नहीं तो जाइए। भक्ति में भी फिक्स रेट है, उसका अमाउंट घटाया मत कीजिए। कई लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चों में, हमारे परिवार के लोगों में, हमारे पति में, हमारे मित्र में, हमारे सखा में भक्ति भाव जगे। 2 बार से ज्यादा प्रयास नहीं करना। प्रयास कीजिए 2 बार। अगर 2 बार में उसके चित्त में परिवर्तन नहीं आता है तो तीसरी बार। भक्ति इतनी सस्ती नहीं है, कीर्तन इतना सस्ता नहीं है, कथा इतनी सस्ती नहीं है, संत दर्शन इतना सस्ता नहीं है।
आप उसको खींच खींच के लाओ और वहां वो निरादर होकर के उसको देखे। संतों का दर्शन भी बिल्कुल निरादर भाव से करेगा, आपके चित्त में भी निरादर प्रकट हो जाएगा। 10 नामापराध बताए गए हमारे शास्त्रों में, उनमें एक नामापराध यह भी है कि जो भगवत विमुख है और 2 बार के प्रयास से भी भगवत इच्छा उसके चित्त में प्रकट नहीं होती है। रावण के सामने 2 ही बार राम जी का यश गाया गया था, एक तो हनुमान जी ने जाके गाया, दूसरा अंगद जी ने जाके गाया, तीसरा किसी से भेजा नहीं, तीसरा चांस, फिर तो वार ही हुआ 2 बस। और जब विभीषण जी को भी पता चला कि कुछ होने जाने वाला नहीं है, चले गए विभीषण जी भी छोड़ छाड़ के। जाके ही अन राम वैदेही तजिय ताहि कोटि वैर सम यद्यपि परम सनेहि। कीर्तन भक्ति में निपुण लोगों को ये चौथे परहेज का ध्यान रखना चाहिए। क्या? फोर्सफुली किसी को कथा में, कीर्तन में, मंदिर में, संत दर्शन में, धाम दर्शन में नहीं ले जाना। जावे तो अच्छा, अपनी स्वेच्छा से जावे तो अच्छा। ठाकुर जी से प्रार्थना करो, हे नाथ इसके चित्त में भी प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट करो, इसके चित्त में भी प्रेम भाव आ जाए, ऐसी प्रार्थना करो, पर उसके पीछे मत पड़िए, कहीं ना कहीं मूल्य घट जाता है। ये 4 परहेज कीर्तन। अब देखो परहेज अगर मैं गिनने को कह दूं सबको, तो जितने लोग हैं सब एक एक परहेज कल मुझे और गिना जाएंगे, इतना सोचने में तो हम निपुण हैं। पर ये 4 प्रमुख परहेज कीर्तन भक्ति। और 5वां अंतिम परहेज, प्रथम भक्ति यदि निपुणता से नहीं आई है तो दूसरी भक्ति में सफल नहीं हो पाओगे। अगर श्रवण आपका अच्छा नहीं हुआ है तो कीर्तन आपका कभी अच्छा नहीं हो पाएगा। इसलिए श्रवण को पहले निपुण बनाओ, तब कीर्तन भक्ति में आओ। तो कीर्तन भक्ति, कीर्तन भक्ति के आचार्य कौन? श्री सुखदेव जी महाराज। वही सुखदेव जी किनकी कृपा से आचार्य बने कीर्तन भक्ति के? किशोरी जी और ठाकुर जी दोनों की कृपा से। कीर्तन भक्ति के परहेज क्या हैं? ये सारे परहेज जो हमने सुने। अब कीर्तन भक्ति के ठाकुर कौन है? कीर्तन भक्ति के ठाकुर कौन है? कैसे बताएं उनका नाम? पुंडलीक वरदा हरि विठल, श्री ज्ञानदेव तुकाराम, श्री पंडरीनाथ भगवान की। ऐसी रूखी जय बोली आपने, ऐसे जय बोले, बोल पंडरीनाथ भगवान की। श्रवण भक्ति के ठाकुर श्री जगन्नाथ और कीर्तन भक्ति के ठाकुर जी हमारे माऊली श्री विठल भगवान। इसीलिए मैंने कहा था आज वारकरी बालक आए, ये भी संयोग है कि इनका आगमन हुआ है और आज कीर्तन भक्ति के ठाकुर का ही नाम आना है। कीर्तन भक्ति के ठाकुर जी हैं हमारे श्री पंडरीनाथ भगवान, हमारे विठल भगवान। आहा, ऐसी कीर्तन भक्ति प्रिय है महाराज उनको। वैसे तो देखो अब नाथ द्वार आप जाओगे, वहां उठते भी कीर्तन से हैं, पाते भी कीर्तन से हैं, सोते भी कीर्तन से हैं। सब क्रिया ठाकुर जी की नाथ द्वार में कीर्तन से ही होती है। लेकिन श्रीनाथ जी भी कीर्तन सुनते हैं, पर हमारे पंडरीनाथ जी तो कीर्तन करते भी हैं, कीर्तन गाते भी हैं। हाथ में करताल लेकर के, ज्ञानेश्वर माउली ज्ञान राज माउली तुकाराम, ज्ञानेश्वर माउली ज्ञान राज माउली तुकाराम, जय जय राम कृष्ण हरि। ये कीर्तन हम करते हैं, ये कीर्तन हम सब करते हैं, ये कीर्तन वारकरी करते हैं। पर पंडरीनाथ भगवान क्या कीर्तन करते हैं? ज्ञानेश्वर माउली ज्ञान राज माउली तुकाराम, ज्ञानेश्वर माउली ज्ञान राज माउली तुकाराम। पुजारी जी शयन करा करके गए पंडरीनाथ भगवान को, और जैसे ही जाकर के स्वयं सोए तो स्वप्न में दिखने लगा कि ठाकुर जी सो नहीं रहे हैं,
ठाकुर जी तो करताल हाथ में लेकर के पैर में घुंघरू बांध करके उछल उछल करके नृत्य कर रहे हैं और गा रहे हैं ज्ञानेश्वर माउली, ज्ञानराज माउली तुकाराम। और बगल में बैठी श्री रुक्मणी जी हाथ में करताल लेकर के बजा रही हैं। श्री पंडरीनाथ भगवान उछल उछल करके कीर्तन कर रहे हैं। पुजारी जी ने जाकर के जैसे ही मंदिर के कपाट खोले तो देखे ठाकुर जी तो नृत्य कर रहे हैं। ठाकुर जी ने देखी पुजारी जी आगे सोई खड़े हो गए अपने स्थान पे। पुजारी जी बोले जय जय, अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो देख लिया मैंने, क्या कर रहे थे आप? सोते नहीं हो पूरी रात? ये कि क्या आप पैर में घुंघरू बांध करके नाच रहे थे? ठाकुर जी बोले आप सब लोग कीर्तन करते हैं, लेकिन मेरा भी मन होता है कि मैं भी कीर्तन करूं, इसलिए मैं जब रात में सब सो जाते हैं तो मैं अपने भक्तों का कीर्तन करता हूं। ज्ञानेश्वर मावली, ज्ञानराज मावली तुकाराम, ज्ञानोबाद तुकाराम, ज्ञानोबाद तुकाराम। ये कीर्तन श्री ठाकुर जी करते हैं। पुजारी जी ने पूछा, बोले नाथ आपको क्या आवश्यकता है? बोले कि ऐसे उछल उछल के करताल बजा के मृदंग बजा के जब ये मेरा कीर्तन करते तो मेरे मन में भी इच्छा होती कि इतने प्यारे प्यारे ये मेरा कीर्तन करते, इनका कीर्तन मैं करूं। पुजारी जी बोले तो भक्त तो इतने सारे आपके, आप केवल ज्ञानेश्वर माउली और तुकाराम जी का ही कीर्तन क्यों करते? ठाकुर जी बोले संसार के लोग चतुर हैं और हम चतुर शिरोमणि हैं। बोले कैसे? बोले ज्ञानेश्वर जो हैं, ज्ञानेश्वर माउली, ज्ञानेश्वर जी महाराज, ये भक्ति काल के सबसे पहले भक्त हैं। और श्री तुकाराम जी भक्ति शतक के विश्राम के भगत हैं। जो 100 वर्ष का भक्ति काल आया उसमें सबसे पहले काल में श्री ज्ञानेश्वर महाराज प्रकट हुए और भक्ति शतक के अंतिम क्षणों में श्री तुकाराम जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं हम आदि और अंत दोनों का नाम गाते हैं, बीच में आए जितने भक्त सबका नाम अपने आप उच्चारित हो जाता है। कीर्तन भक्ति के ठाकुर जी कौन है? श्री पंडरीनाथ भगवान। ऐसे कीर्तन में रुचि रखते हैं, ऐसे कीर्तन में आनंद रखते हैं श्री ठाकुर जी। कितने प्रसंग ऐसे सुनने में आते हैं कि महाराज कीर्तन हो रहा है श्री नामदेव जी महाराज का और ठाकुर जी रुक्मणी जी से कह रहे हैं, रुक्मणी जी बोले क्या? मेरा मन नहीं लग रहा यहाँ मंदिर में। रुक्मणी जी बोले कहाँ मन लग रहा है आपका? बोले दूर नामदेव जी का कीर्तन चल रहा है, इतने सारे वैष्णव वहां थिरक थिरक करके नाच रहे हैं, मेरा मन हो रहा है कि मैं भी चला जाऊं वहां जाकर के मैं भी कीर्तन का आनंद ले लूं। रुक्मणी जी बोली आप चले जाएंगे तो फिर यहाँ दर्शन कौन देगा इतने सारे वैष्णव भक्तों को? और रही बात आप चले भी गए तो वहां कीर्तन में विक्षेप होगा। वहां इतना आनंद से उत्ताल उर्मियों के साथ में कीर्तन चल रहा है और आप जैसे ही पहुंचेंगे दुनिया आपको देख करके कीर्तन वीर्तन सब करना भूल जाएंगे, सब आपके चरणों में लौट खाएंगे, सब आपको आपकी तरफ सबका ध्यान चला जाएगा। और ये तो कीर्तन में अपराध है कि कीर्तन कथा चल रही हो, विक्षेप नहीं होना चाहिए बीच में। आप स्वयं विक्षेप डालेंगे तो कैसे काम चलेगा? ठाकुर जी थोड़ी देर शांत हो गए, खड़े रहे। थोड़ी देर बाद बोले सुनो, हम शॉल पहन के ढक के चले जाएंगे, चुपचाप किसी को दिखाई नहीं देंगे, हमको जाने का मन। कीर्तन भक्ति के ठाकुर हैं श्री विठ्ठल भगवान, कैसे भी जाने को तैयार है कीर्तन भक्ति। और जो जो यहाँ भाव बताए ना, देहाभिमान की शून्यता आदि आदि सब है। ठाकुर जी गए कीर्तन में, रुक्मणी जी ने आके दे दी जाओ चलो हो आओ थोड़ी देर। ठाकुर जी पहुंच गए बढ़िया ढक ढका करके, किसी को पता नहीं चले कि हम आए हैं। लेकिन जैसे ही कीर्तन में पहुंचे, दूर जाकर जैसे बाहर खड़े ना धूप में लोग, ऐसे खड़े हो गए ठाकुर जी दूर, और वहीं एक टेक लगा करके खंबे की और चुपचाप ऐसे थोड़ी सी आंख निकाल रखी है, बस वहीं से देख रहे हैं कीर्तन को। जो जो भक्त नाच रहे थे, उछल रहे थे, कूद रहे थे, करताल बजा रहे थे, सबको देख करके ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो रहे थे। ठाकुर जी के मन में आया काश मैं भी इनके बीच चला जाऊं, मैं भी इनके साथ थिरक थिरक कर नृत्य करूं, मैं भी इनके हाथ पकड़ के गोल गोल घूमूं, मैं भी उछलूं, नाचूं, करताल बजाऊं, मृदंग बजाऊं।
थोड़ी देर में ठाकुर जी का कीर्तन चल रहा है और ठाकुर जी सुनते सुनते अपने कीर्तन में ही मंत्रमुग्ध हो गए और सुनते सुनते ऐसी तन की सुध खोई ठाकुर जी की, धीमे 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 बाहर खड़े खड़े कोने से जगह जगह निकालते निकालते भीतर प्रवेश करने लगे। धीमे धीमे ठाकुर जी की सौल भी उतर गई। सबको पता लगने लगा, अरे 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 देखो साक्षात विट्ठल आए, साक्षात पंडरीनाथ आए। सब जितनी वहां लोग बैठे थे सब खड़े हो गए, सब निहाल हो गए ठाकुर जी को देख के। ऐसी ऐसी गजर हुई कीर्तन में, ठाकुर जी गोल गोल घूमने लगे। ऐसा नृत्य किया ठाकुर जी ने, देख करके सब आनंदित हो गए। कोई वैष्णव तो मुझे ऐसे भी बता रहे, बोले ठाकुर जी इतने बेसुध होकर कीर्तन करने लगे, धीमे धीमे ठाकुर जी की पीतांबरी खुल गई, ठाकुर जी को पता भी नहीं चला, इतने आनंद में कीर्तन में पहुंच गए। ऐसे कीर्तन भक्ति के ठाकुर जी कौन है? श्री विट्ठल। तुकाराम जी महाराज का पुणे के पास में कहीं कीर्तन था। तो जब आप कहीं कहीं जाते हैं कीर्तन करने, कथा करने, तो सब संगी साथी जो होते हैं, संगीत में जो सेवा करते हैं, सबको पता होता है कि महाराज जी अब क्या गाएंगे, अब क्या बजाना है, अब क्या करना है। कोई नया व्यक्ति आ जाए तो उससे थोड़ी दिक्कत तो होती है, क्योंकि अभ्यास हो जाता है सबका। तो तुकाराम जी महाराज के जो मृदंग बजाते थे, उनको बुखार आ गया बहुत जोर से। ऐसा ज्वर चढ़ा उनको कि सब लोग गए कीर्तन में, जब देखा कि भाई वो मृदंग वाले भैया क्यों नहीं आए, बोले कि उसको बुखार आ गया है और महाराज हम जाके देख करके आए, वो उठने की स्थिति में भी नहीं है, यहाँ आकर के सेवा तो करना बहुत दूर की बात है, सेवा नहीं हो पाएगी। तुकाराम जी महाराज के मन में तनिक सा एक भाव आया कि आज कीर्तन में वैसा आनंद तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसको पता है कि कहाँ क्या ठेका लेना है, कैसे बजाना है, क्या ताल लेनी है, कैसे छेड़ना है, और उससे फिर वो जो तरंग आती है मन में, उससे आनंद होता है, वो आया नहीं आज। इतने में क्या देखते हैं, दूर से वो मृदंग वाला दौड़ा चला आ रहा था और महाराज आज तो उसकी चाल में भी ऐसी गति, उसके मुखमंडल पर भी ऐसी सुंदर, ललाट पर ऐसा तेज दिखाई दे रहा था, और जैसी सभा में आया आकर के ऐसी सुगंधी उसमें से आ रही थी बढ़िया। तुकाराम जी को मानो जैसे इतना सुख मिला, सब इतने प्रसन्न हो गए, बोले आ गया, चलो अब लाज बच जाएगी। आकर के महाराज ताल आदि दे करके जैसे मृदंग उसने उठाया, तुकाराम जी बड़े प्रसन्न। और दिन तो कीर्तन में आनंद आता था, पर आज तो ऐसा आनंद आया, ऐसा आनंद आया। महाराज मृदंग वाले जो भैया गए थे, वो ऐसी ऐसी त्रिकट लगाते, ऐसी घुमुक बजाते कि तुकाराम जी का गाते गाते नृत्य करने लग जाते, और सब उसको कहें वाह वाह भाई, आज तो तूने आनंद ही कर दियो। ते तुम लोग कह रहे थे बुखार आ गया, ये तो बिल्कुल देखो बढ़िया, आज तो और दिन से बढ़िया बजा रहा है। महाराज ऐसी स्थिति हो गई कि अब कई बार होते हैं ना तबला वाले, उनके केश बड़े बड़े होते हैं, जब ऐसे झूम के बजाते हैं तो सब देखने लगते हैं उनको। और दिन तो दृष्टि तुकाराम जी पर रहती थी, आज सब उधर मृदंग वाले को ही देख रहे थे, ऐसे झूम झूम के बजा रहे हैं महाराज। कीर्तन में महाराष्ट्र में मैं तो जाता हूं, मुझे पहली बार पंढरपुर महाराज जी लेके गए थे, हमारे राधा कृष्ण महाराज जी, पहली बार। और मैंने इनसे कहा था, मैंने कि मैं पंढरपुर कभी गया नहीं, कथाओं में खूब कहा है, पर जाऊंगा तो आपके संग ही जाऊंगा, हाथ पकड़ के दर्शन करेंगे। महाराज जी फिर लेके गए, साथ में दर्शन पहली बार किया, वो स्मृति है। उसके बाद हम दोनों अकेले बंबई गए, एक ही रेल में बैठ के, सुख मिला, बहुत बहुत आनंद। बहुत ज्यादा कथाएं भी नहीं होती थी, तब से महाराज जी के सानिध्य में हम सुख ले रहे हैं। तो महाराष्ट्र में जब कीर्तन होता है वारकरी संप्रदाय का, तो उसमें नियम है, जब कीर्तन विश्राम होता है तो मुख्य कीर्तनकार को सब आके प्रणाम करते हैं। सब ने आकर के प्रणाम किया, मृदंग वाले ने भी आकर के जैसे प्रणाम किया, तो आज तुकाराम जी ने उसको विशेष आशीर्वाद दिया, जोर से उसकी पीठ थपथपाई, वाह, उसका जो भी नाम था तो तुमने आज तो आनंद कर दिया। लेकिन आज एक बात अचंभित हुई कि वो क्या प्रणाम करते तुरंत भागा, वहां से चला गया। अब सब लोग ढूंढते रहे, भाई वो कहाँ चला गया, प्रसाद भी नहीं पाके गया, मिलके ऐसे क्या चला गया सीधा। तो
तुकाराम जी महाराज के एक अनुयायी हो गए थे रामेश्वर प्रसाद जी। बहुत सुंदर चरित्र आता है इनका भी, कैसे ये तुकाराम जी के अधीन हुए। तो वो उनके संगी रहते थे तुकाराम जी के। तो सुबह वही गए थे मृदंग वाले को देखने घर पे, बीमार पड़ा था बिल्कुल ज्वर में। वो आया, आकर के ऐसी त्रिकट बजा करके गया, ऐसा कीर्तन में रंग जमा करके गया और फिर प्रणाम करते तुरंत चला गया। क्या बात है।